हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसने किया कीर्तन? हरे कृष्णा। किसने किया कीर्तन? नूतन हम सब लोगों ने मिलके किया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मुरली, अच्छा सभी अच्छा लोगों ने मिलके किया। और अच्छा नूतन अच्छा आया था। अच्छा अच्छा, वो समझ नहीं आ रहा था ना, वो वीडियो नहीं आ रहा था इसलिए पहचान नहीं पाए कौन गा। ठीक है ठीक। हम सब लोगों ने मिलके किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। आज के इस श्री गुरुदेव की श्री मधुर स्मृतियां इस कार्यक्रम में सबको स्वागत है। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये हमारे मथुरा की बड़े प्रसिद्ध लड़कियों का ग्रुप है। बहुत लोग जानते हैं, फिर भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं इनके बारे में। तो मैं थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे जो हैं वहाँ इनका तो बहुत बड़ा एक इनका ग्रुप है। और ये सारे जो हैं बचपन से ही मठ में इनका लगातार आना जाना रहा है। और धीरे धीरे श्री गुरु वैष्णवों की सेवा से इतनी निष्ठा है इनमें, कथा कीर्तन मंगलारती क्या संध्या आरती क्या, समय निकाल निकाल के ये सारे के सारे आते थे। और विशेष करके श्री गुरुदेव के प्रति इनकी बड़ी प्रीति निष्ठा बहुत ही, मतलब मैंने स्वयं देखा है। और इतनी सेवा कि आप समझो कि जन्माष्टमी क्या, राधाष्टमी क्या, गुरु पूर्णम क्या, कभी भी कोई भंडारा है, कोई चीज है, यही लोग संभालते थे। जो इनके भाई लोग हैं, शरद और दूसरा भाई का क्या नाम है, दो तीन है सारे। हाँ तो दीपक। हाँ दीपक, ये सारे लोग और भी टीटू वीटू कई सारे हैं। और वो तेल वाले सेठ जी, ये सब लोग जो है परिवेशन करना, उसके बाद मतलब सुबह से चलता था 9 बजे से शाम को 7 बज जाता था कई कई बार। ब्रह्मचारी तो सबकी मतलब एकदम सब सो जाते, किंतु यही लोग जो है, ये लड़के लोग तो सारा परिवेशन करना, बाद में वो जो विम पाउडर डाल के जो तेल जो चिकनाट सब घिस घिस करके सारी जगह सीढ़ियां वीडिया बाथरूम बाथरूम सब साफ करते थे। और नीचे ये लड़की लोग जो हैं, जो इनका ग्रुप है, सारे बड़े बड़े बर्तन, मतलब रात बज जाता है इनको, 10 साढ़े 10 बज जाता है, फिर इनको छोड़ के भी फिर जो इनके भाई लोग हैं साथ जाते फिर घर, किंतु इनकी कमर मतलब टूट जाता। इतने बर्तन इतनी सारी चीजें ये लोग करते थे। तब जा करके मथुरा मठ जो है सेवा कार्यक्रम चल पड़ा। ये मथुरा के लोग, ये लड़कियां और इनके भाई लोग नहीं होते, इतना भंडारा इतनी चीजें वहां संभव पर नहीं था। इतनी सेवा, और साथ साथ परिक्रमाओं में विशेष करके श्री गुरुदेव के प्रति हमने देखा बहुत निष्ठा। और श्री गुरुदेव भी इन सबके प्रति बड़ी मतलब स्नेह और कृपा करते ही थे। पाठ कीर्तन में रेगुलर रोज ही मठ आना, शाम को कुछ भी हो जाए। तो बचपन से ही इस प्रकार से श्री गुरु वैष्णव सेवा में ये सबके सब लगे रहे। और धीरे धीरे सबकी शादी हो गई, यशोदा ही रह गई जो पूरा ही जीवन जो जो अपना जो है गुरु वैष्णव सेवा में दे दिया है। बड़ा त्याग है इनका। और बाकी लोग तो धीरे धीरे जो है शादी कर लिया है। फिर भी श्री गुरु वैष्णव और मठ के साथ सबका लगाव है। सभी कीर्तन जानते हैं, कथा सुनते हैं, सब करते हैं। तो बड़ा ही इनका मतलब प्रभाव भी है। बहुत लोग इनसे प्रेरणा भी लोगों को मिलता है, बहुत प्रेरणा। तो हम लोग जो हैं मथुरा के इन सारे गुरुदेव के बहुत ही प्रिय जो शिष्याएं हैं, इनसे हम लोग सुनते हैं। कौन पहले बोलेगा? यशोदा दीदी। प्रभु जी मैं अच्छा बोल रही ठीक हूँ। ठीक है, बोलो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही हाँ है? बोल। हाँ हाँ, थोड़ा पास में रख लेना कैमरा को, थोड़ा सा पास में ले जाना, आगे आ जाओ। थोड़ा सा और पास में। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। वो सुन तो बोल। ज्ञान बोलो बोलो।
प्रज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव मिथिला विविध ओम विष्णु पाठ अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके पश्चात समस्त वैष्णव वृंद और भक्त वृंदों के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलो बोलो। पहले तो मैं जो ये प्रोग्राम है गुरुदेव की स्मृतियां, इसके प्रति बहुत आभारी हैं हम लोग, क्योंकि इसके माध्यम से गुरु जी का जो भक्त वात्सल्य रूप है, जो शिष्य वात्सल्य रूप है, जैसे भगवान के गुणों में कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है, शिष्य वात्सल्य, ऐसे ही गुरु जी का जो भक्त वात्सल्य जो गुण है उसका पूर्ण रूप से प्रकाश हो रहा है। और इस दूसरा पहलू इसमें यह है कि जिन नए भक्तों ने गुरु जी का साक्षात दर्शन नहीं किया है, जिन्होंने नहीं देखा है, वो इसके माध्यम से, वो लोग कानों के माध्यम से और इस प्रोग्राम में भाग लेकर जो शिष्यों की जो बातें हो रही हैं, गुरुदेव के जो भक्तों के अपने आंतरिक जो लौकिक सद्बंधुवत भाव गुरु जी का जो सभी शिष्यों के प्रति था, उस भाव को देखकर वो साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रभु जी के और विजय कृष्ण प्रभु के विशेषकर आभारी सब लोग कि इसके माध्यम से सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है देखने का। और गुरु जी के जो लौकिक सद्बंधुवत भाव था शिष्यों के प्रति, मैं जैसे सारे भक्तों का सुन रही थी, दिल्ली वाले, और तो सुन के बहुत ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी की कैसी प्रीति है सभी के साथ, एकदम निसंकोच। इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी गुरुजी कैसे वार्तालाप करते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबके साथ रहते हैं, ऐसा लगता है कोई अपने ही परिवार का जो सदस्य है उनके साथ रह रहा है। ऐसा ही गुरुजी का जो चरित्र है वो ऐसा ही है। बचपन से कैसे आप लोग गुरुदेव के पास मतलब आए थे और किस प्रकार से मतलब मठ में लगाव हुआ और क्या सीखा, क्या प्रेरणा मिली बचपन से, और शादी कैसे नहीं की, थोड़ा ये सब बातें जो प्रेरणादायक बातें हैं बताओ सब लोगों को। हाँ, हरे कृष्णा। हम लोग जब हमारे सन 95 में हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे, एक्सपायर होने के बाद हम लोगों का मन कुछ अशांत हो गया था। हम लोगों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी उस समय, मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। तो हम लोग पास में केशव जी गौड़िया मठ के रास्ते में रंगेश्वर पड़ता था, वहां जाते थे। तो रंगेश्वर जब जाते थे तो एक मथुरा में एक अपवाद फैला हुआ था कि ये केशव जी गौड़िया मठ में बंगाली लोग रहते हैं और वो जादू कर देते हैं, ये सब लोग कहते थे। बाहर भी सारे लोग, तो यहाँ पर सब लोग डरते थे जाने के लिए, तो हम लोग भी डरते थे, पता नहीं अंदर कौन है ऊपर, तो हम लोग भी कम। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही मम्मी गई, तो मम्मी वहां उस समय भागवत चल रही थी तीर्थ महाराज की, तो तीर्थ महाराज भागवत करते थे और गुरुदेव बीच बीच में आके हरि कथा करते थे। तो पहले रंगेश्वर जाते थे तो उधर शरणानंद जी
यहाँ के ब्रज के जो ब्रज में बहुत लोगों ने शरणानंद जी से दीक्षा ले रखी है, शिक्षा ले रखी है, तो सब लोग यहाँ पे शरणानंद जी को भी मानते थे। तो मैंने उनका दर्शन किया, तो मेरी तो साधु वाधुओं के प्रति ज्यादा लगाव नहीं था, ना मेरी इच्छा होती थी, क्योंकि हम लोग उस समय पढ़ाई में थोड़ा रुचि थी, तो इधर जा थोड़ी रुचि नहीं थी। फिर एक दिन शरणानंद जी के दर्शन हो रहे थे, तो मम्मी बोली चल लाइन में खड़े हो जाओ। तो मैंने देखा कि वहां पर क्या हुआ, पैसे वाले थे, उनसे वो अच्छी तरह से वार्तालाप है, तो निकल आई वहीं से। मैं नहीं गई, मम्मी ने बहुत का नहीं गई। फिर एक दिन मम्मी ऐसी हम कहते रंगेश्वर जाते जाते एक दिन हम गौड़िया मठ में ऊपर चले गए। जब वहां ऊपर गए तो देखा कि ठाकुर जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और वास्तव में हमारे मथुरा के जो राधा विनोद बिहारी हैं, इतने आकर्षक उनका रूप है कि जो भी उन्हें पहली बार देखता है मोहित हो जाता है। फिर हम लोग जाने लगे ऐसे। फिर एक दिन मम्मी बोली कि चलो गुरुजी के दर्शन कर अंदर। उस समय गुरुजी तीर्थ महाराज के रूम में रहते थे, नीचे वाले में। तो मम्मी मेरे से जबरदस्ती करने लगी, मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं था साधुओं के प्रति। तो फिर मम्मी जबरदस्ती मेरा हाथ खींच के अंदर ले गई। उस समय सभी इस्कॉन के भक्त वहां पर आए थे, शांति दीदी, श्यामरानी दीदी, ये लोग थे। फिर ये लोग चले गए, फिर मैं गई। तो गुरुजी बोले कि ये तुम्हारी बेटी है? तो मैंने, मम्मी बोली हाँ। तो मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी बोले कि पढ़ती हो? तो मैंने कहा हाँ, मैंने हाई स्कूल के पेपर दिए। तो बोले हरि नाम करती हो? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले गुरुजी ने कहा कि नाम करो, अच्छे नंबर आएंगे। फिर उसके बाद गुरुजी बोले अच्छा बताओ, भगवान से कुछ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? तो उस समय हम लोगों को तो बहुत ये था, ज्ञान है हमें, ऐसा अंदर वो था। तो मैंने कहा गुरुजी से कि भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे क्या मांगना चाहिए, वो तो मन की सारी बातें जानते हैं। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए इस बात से। फिर बोले कि प्रतिदिन आना मठ में और हरिनाम अवश्य करना। तो उसके बाद गुरुजी, उसी के कुछ समय बाद ही गुरुजी विदेश चले गए थे। पर मैंने मम्मी से कहा उसी समय कि मम्मी ऐसे ही एक कंठी ले आओ, और मैं उसमें राधे कृष्ण गुरुजी के, मतलब गुरुजी के कहने में इतनी शक्ति थी कि मेरे मन में अपना आप ही आया कि मैं ऐसे ही कंठी लेके राधे कृष्ण करती रही। फिर उसके बाद जब गुरुजी आए, मई जून में विदेश गए थे, उसके बाद जब विदेश से लौट कर आए थे, तब गुरु पूर्णिमा पे मैंने गुरुजी से दीक्षा ली थी। फिर उसके बाद ऐसी तरह हम लोग आते रहे, जाते रहे। उसके बाद हमारी मम्मी के साथ मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई और मम्मी, दोनों भाई मम्मी, हम लोग सब जाते थे, सेवा भी करते थे वहां पे। इस तरह धीरे धीरे हम लोग सेवा वेवा करना ये सब करते थे। तो गुरुजी, फिर कथा, हरि कथा गुरुजी की होती थी शाम को। फिर गुरुजी की हरि कथा हम डेली प्रतिदिन श्रवण करते थे। उस समय गुरुजी कहते थे कि परिक्रमा जाने से कुछ नहीं होगा, मेरी हरि कथा प्रतिदिन श्रवण करना। क्यों? परिक्रमा जाओगे, गिरिराज जी जाओगे, गिरिराज जी क्या तुमसे बात करेंगे? तो बोले हम कहते नहीं, पर मेरी कथा सुनना। और फिर गुरुजी कथा में इतना आकर्षण था कि हम लोग भी रुक नहीं पाते थे, चाहे कोई भी काम हो, प्रतिदिन कथा सुनने तो जाना ही है कथा। फिर धीरे धीरे करके हम लोग सेवा करते। फिर ऐसे करके मैं सोचती कि जब सेवा होती थी तो सारे बॉयज लड़के सारी सेवा करते, लड़कियां नहीं कर पाती थी सब सेवा, क्योंकि मैं अकेली थी। फिर मैंने सोचा कि हमारा भी एक ग्रुप होना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे करके हम लोगों का एक ग्रुप बन गया, लड़कियों का सबका। फिर ग्रुप जब बना तो गुरुजी ऐसे तो सभी समय अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं, लेकिन जब हम लोगों का ग्रुप हो गया तो हम देखते थे कि हम सब लोग जब गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुदेव जो है हमें देख के अनायास ही इतने प्रसन्न हो जाते थे, सब लोगों को एकत्रित देख के, कि कुछ ना कुछ आशीर्वाद उनके मुख से निकलता ही था। लौकिक कृष्ण भक्ति भवतु और राधा दास से भवतु बोलते ही थे। तो हम लोग ये सोचते थे कि हम तो सारी जो लड़कियों का ग्रुप था हमारा, सब लोग पढ़ने वाली थी, सभी लोग पढ़ने जाते थे, कोई भी ज्यादा हरि नाम भी नहीं कर पाता था। लेकिन हाँ, हरि कथा श्रवण करना
और उत्सवों पे जो सेवा होती थी वो सब करते थे। तो हम लोग यही सोचते कि हम तो हरिनाम भी इतना नहीं करते हैं, भजन भी नहीं करते, पता नहीं गुरुदेव हमसे इतना क्यों प्रसन्न होते हैं। फिर हम सोचते थे कि गुरुदेव जो है हमारे एकत्र होने पे उनको ऐसा होता था, ऐसी अनुभूति होती है जैसे ब्रज की गोपियां जैसे एकत्र हो जाती है, ऐसे उनको, और अपना आप ही प्रसन्न होकर कहते थे हमसे कि सब संग रहना, कभी अलग मत होना, ऐसे कहते थे। तो करते करते एक बार की बात है, गुरुदेव कभी कभी ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके हमने कुछ कीर्तन वो याद कर लिए, क्योंकि हम देखते थे कि विदेशी लड़कियां कीर्तन गाती थी गुरुजी के समक्ष, वो गोविंद दामोदर माधवेती, तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद करते थे। तो हम लोग सोचने लगे कि गुरुजी हमें भी आशीर्वाद करेंगे, हम लोग भी कीर्तन गाया करेंगे। तो उस समय हम लोग प्रभु जी की कथा जो परम पूज्य पाद प्रेमानंद प्रभु की कथा और क्लास ज्वाइन करते थे, तो कीर्तन, अष्टक, वेणुगीत, गोपी गीत, ये हमें अनायास ही हम लोगों को मतलब याद हो गए करते करते, क्योंकि डेली प्रतिदिन उनकी कथा में ये कीर्तन होते थे वो, तो हम लोगों को याद तो थे, पर फिर भी अब हम लोग सोचने लगे कि हम आज गुरुजी के सामने ये कीर्तन गाएंगे, जैसे जो उत्सव होता था उसी उत्सव के ऊपर हम लोग कीर्तन गाते थे, तो गुरुदेव उससे बहुत प्रसन्न होते थे। एक बार की बात है, राधाष्टमी थी। राधाष्टमी को गुरुजी का भाव बिल्कुल ही अलग होता था, हम लोग देखते थे एकदम। तो गुरुदेव कथा करके आए नीचे, हम सब लोग थे, तो हम सब लोगों ने पहले से ही प्लान बना रखा, ये कीर्तन करना है। सारी छोटी छोटी जो हमारे साथ लड़कियां थी, छोटे छोटे भी बच्चे थे, उन सबों ने वो कीर्तन याद कर लिया था। तो हमने गुरुजी के सामने फिर ये कीर्तन ये भाग श्लोक थे जो राधा रानी की महिमा के थे, इनका कीर्तन किया। यस्य कदापि वसनाञ्चलकीललोत्र धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्य नमोऽस्तु वृषभानुभुवे दिशेऽपि हा देविका कुभर गर गदयाज्ञवाचा विराजे निपत्य भुवि दण्डवधूगतास्ति अस्य प्रसादमभूतस्य जनस्य कृपा गन्धर्विके निजगणे गणनं विधेहि पादाब्जयोत्सव विना वरदास्यमेव नान्या कदापि समये किल देवि याचे साख्यायते मम नमोऽस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोऽस्तु सत्यम्। जब हम इन कीर्तनों को गान कर रहे थे, तो उस समय गुरुजी, जैसे ही हमने हा देवी काकुर का, तो गुरुजी का जो मुख कमल था एकदम रक्त वर्ण का हो गया, और आंखों में एकदम आंसू बाहर नहीं आए, लेकिन हम लोग समझ रहे थे उन्होंने अपने भाव को गोपन कर लिया था, और गला एकदम उनका आबद्ध हो गया था और कुछ बोल भी नहीं निकला। फिर एकदम भावावेश में आकर गुरुदेव भाव विभोर हो गए थे। उस समय हम लोग देख रहे थे, और उसके बाद गुरुदेव ने जब हमने माधव महाराज ने इशारा कर दिया ऐसे कि अब बंद का, फिर हम लोगों ने गुरुजी को बंद कर दिया कीर्तन। फिर गुरुजी ने हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद गुरुजी को हम लोग पुष्प देते थे डेली, कोई एक, या कमल का या गुलाब का, तो हम सब लोग मिलके एक ही पुष्प देते थे, सारे लोग मिलके। तो हमने पुष्प दिया गुरुजी को, तो गुरुजी बोले क्या लेके आई है, ये सर्प लेके आई है तू, नाग, सर्प मारे नाग, नाग को कहते नाग लेके आई है क्या। पर हम लोग नहीं समझ पाए गुरुजी का क्या भाव था, हम लोग इतना नहीं समझ, फिर गुरुजी चले गए। तो मतलब इस बात को कहने का यही वो है कि गुरुदेव का जो भाव सब समय रहते थे, उसी भाव में वो सब समय ही रहते थे। जिस भाव को वो इस जगत में देने के लिए आए थे,
भाव में वो सब समय रहते थे और इतने ललाए थे उस भाव को देने के लिए कि कहीं भी उनको वो भाव की स्फूर्ति होती थी। जैसे महाप्रभु के लिए कहा है चेतार मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े कहा इष्ट देवे स्फूर्ति। तो उसी तरह उनके मन में भी जहां जिस चीज को देखते थे उससे उस भाव की तुलना कर देते थे। जैसे हम लोगों को देखा तो उन्हें इस तरह का उस गोपियों का जैसे स्मरण हो, उसी तरह की तुलना करते थे वो। लेकिन हम लोग इस बात को, क्योंकि हम लोग तो इतने मतलब विषयों में फंसे हुए और जड़ जगत में फंसे हुए थे कि हम लोगों को ये सब भावों का उस समय कोई वो नहीं था। हम लोग केवल ऐसी साधारण सोचते थे, हम लोग सोचते गुरुजी इससे हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं, राधा दास से भक्तु, कृष्ण भक्ति भक्तु, तो हम इसी उसमें उत्साह में कीर्तनों को स्मरण करते थे और गाते थे। लेकिन गुरुजी का वही अपराकित भाव उदित होता था। हमने बहुत, एक बार गुरुजी बोले कि एक बार हम सब लोग गुरुजी प्रचार के लिए जा रहे थे, तो हम सब लोग थे, तो मैंने कहा गुरुजी आप मथुरा कब आओगे? तो गुरुदेव बोले ऐसे मत कहना, तू मथुरा की रहने वाली नहीं है, तू बरसाने की रहने वाली है और तू यादवों की लड़की है। तुम लोग यादवों की लड़की हो और यहाँ मथुरा तुम्हारा धाम नहीं है, बरसाना तुम्हारा धाम है। ऐसे ऐसे गुरुजी इन बातों को कह के मतलब हम लोगों को समझाना चाहते थे कि वो क्या देने आए हैं, क्या, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते थे। हम लोग तो ऐसी मजा जैसे हम लोग अभी भी है ऐसे ही पहले भी उस बात को गुरुजी कभी कभी कहते थे, देख अभी नहीं समझ रही है ना, जब हम चले जाएंगे ना तब समझेगी, ऐसे बोलते रहे जब समझेगी तू। मैं जिद करती थी गुरुजी से कभी कभी। एक बार गुरुजी मुझसे बोले थे कि ब्रजमंडल परिक्रमा करनी है इस साल पूरी, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तो गुरुदेव बोले क्यों नहीं समझती है? तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना है, तो नहीं जाना है बस। मैं भी जिद्दी थी थोड़ी, तो मैंने नहीं जाना है। तो गुरुदेव मुझसे बोलते हैं बहुत गंभीर होकर बोले तू समझती क्यों नहीं है? फिर उसके बाद गुरुदेव तो वृंदावन चले गए, तो वृंदावन में जाके मैं शाम को हरिकथा सुनने, हम वृंदावन भी डेली प्रतिदिन जाते थे यहाँ से मथुरा से। जैसे गुरुजी की शाम को हरिकथा होती थी उसको प्रतिदिन सुनने जाते। तो गुरुदेव कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए थे, तो मैं उसी समय वृंदावन आई, तो गुरुदेव बैठे हुए थे, तो गुरुजी उसी समय बोले कि देखो कुछ लोग कितने अभागे होते हैं कि एक तो ये वृंदावन धाम, ऊपर से एक सदगुरु का संग, ऊपर से ये सब हरि कथाएं, फिर भी उनकी इन धामों में जाने के लिए रुचि नहीं है। वो अभागे ये नहीं जानते हैं कि परिक्रमा करते करते धाम में घूमते घूमते इस धाम में राधा कृष्ण की लीलाएं हुई हैं और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी इस धाम में आए हैं, और कभी कभी इनकी चरण रज भी यहीं पर है, और कभी प्रणाम करते हुए यदि मस्तक पे उनकी चरण रज लग जाएगी तो उनके लिए क्या रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है जैसे गुरुजी मेरे लिए कह रहे थे, बोले उन लोगों में अभागे हैं जो इतना सब कुछ अनुकूल परिस्थिति होने पर भी संग नहीं कर पाते। तो बस यही है कि जैसे क्या शास्त्रों में कहा है, नर देहम आदम सुलभम सुदर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम नभस्तरोति मयानुकूलेन नभस्तरोति प्रमाण भवाद भी नात्रे सह आत्मा। मतलब हम सब लोग इतना होने पर भी यदि गुरुजी का संग नहीं कर पाए और उनकी कृपा को अनुभव नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए ही नुकसान है, मतलब आत्मा के लिए आत्मघाती है। उसके कई बार गुरुदेव इन सब भावों में सब समय रहते थे। एक बार की बात है, हाँ गुरुजी के सब लोग थे सब, तो गुरुजी एक लड़की से बोले कि उसके अंकल खड़े हुए थे, तो गुरुजी बोलते हैं उनसे, अरे डॉक्टर साहब इसकी शादी नहीं कर रहे आप, इसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं आप? तो इसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना जो कि काला हो और बहुत दूर रहता हो, पास में नहीं रहता हो, बहुत दूर रहता हो और कुछ भी ना करता हो।
तो वो जो लड़की थी गुरुजी को ऐसे देखने लगी थोड़ी सब भ्रम में। तो गुरुदेव उससे कहते हैं, पगली हमारी गाली भी बुरी नहीं होती। जानती है काला कौन? काला कृष्ण है, और जो बहुत दूर का गोलोक वृंदावन में रहता है। ऐसे कहने लगे, और वो गाय चराता है, तो हमारी गाली भी बुरी नहीं होती। इस प्रकार गुरुजी लड़कियों को देख के, कोई भी उनके पास जैसे नई लड़की आती थी तो गुरुजी एक बात ही उसमें अक्सर कर हम लोगों ने देखा, गुरुजी कहते थे, जैसे हम लोग करते ग्रुप में थे सभी को, तो यही कहते थे, अरे मैंने तुम्हारी शादी कृष्ण से कर दी है और कृष्ण ही तुम्हारे प्रियतम है। ये सब गुरुदेव कहते थे कि एक बार कार्तिक का समय था, गुरुदेव भजन रहस्य कर रहे थे। तो उससे मुझे याद है, गुरुजी भजन रहस्य करते समय बीच में बोले थे कि मैं भजन रहस्य क्यों करता हूँ। ये भजन रहस्य जो ग्रंथ है अनाधिकारी जीवों के लिए नहीं है और इसका अधिकार भी किसी को नहीं है। तो इसमें अष्टकालीय लीलाओं का वर्णन है, पर मैं इसलिए करता हूँ कि किसी न कैसे भी ना कैसे लोग हमारा गोल निश्चित हो जाए। गोल जाने की उद्देश्य, यदि हमारा एक बार उद्देश्य बन जाएगा तो साधन करना, पर हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए। कि इसीलिए गुरुदेव क्या करते थे, उन सब भावों को, उन सब क्रियाओं को और दिखा के यही चाहते थे कि सभी लोग उस भाव के प्रति ललाए। तो जैसे उसमें कहा क्रियाताम को तो जब भी यदि लभ्य थे, तो मतलब कैसे भी इन लोगों को भक्ति के प्रति लालच हो, लालच होगा तो इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और हमेशा गुरुदेव कहते थे हम लोगों से कि गुरुदेव की ब्रजमंडल परिक्रमा में जरूर आना। और जब नवद्वीप जाते थे, नवद्वीप परिक्रमा के लिए कह के जाते थे मैं पहले से ही कि नवद्वीप परिक्रमा में जरूर आना तुम लोग सब, और एक एक के, और हर साल आना है तुम लोगों को, और एक नहीं 10-10 लोगों को लेके आना है हर बार। तो हम लोग भी ये सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं कि गुरुजी प्रसन्न होंगे इससे। तो हम लोग भी उतना ही प्रयत्न करते थे कि हम सब जितने भी हर प्रत्येक साल जाए और ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ही ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए भी पहले से ही गुरुदेव कहते थे कि इन परिक्रमाओं में जरूर जाना है, जरूर आना है। ऐसे ही गुरुजी की ये तो बात है, मतलब गुरुजी की भाव की किस भाव से। और कुछ गुरुजी की ऐसी बातें हैं जैसे कि गुरुजी के अंदर सर्वज्ञता एक दिन की बात है, मुग्धता होने के साथ साथ उनके सर्वज्ञता थी। कि एक बार हमारे घर के पास एक भैया जी रहते थे, तो वो मुझसे बोले कि मुझे अपने गुरुजी के दर्शन करा दोगे, मुझे कंठी माला लेनी है, गले की तुलसी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनको यहाँ ले गई मठ। तो उस समय गुरुजी नरसिंह देव के पास बैठे हुए थे, नीचे छत पे ऊपर बैठे हुए थे। तो तब बैठे हुए थे और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, गुरुदेव हरिनाम कर रहे थे। तो मैं उन भैया को लेके गई। तो मैंने कहा गुरुजी ये आपसे हरिनाम लेना चाहते हैं, वो तुलसी माला लेना चाहते हैं। तो गुरुदेव उनको देखते हैं थोड़ी देर, फिर बोलते हैं मैं दूंगा तुलसी माला, लेकिन आप पहले धूम्रपान करते हो, कभी कभी धूम्रपान करते हो, उसे छोड़ दो। तो मैं गुरुजी को एकदम आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि वो भैया हमारे घर के पास ही रहते थे और मैंने उन्हें कभी करते हुए नहीं देखा था, मतलब धूम्रपान। तो फिर वो बोले, उन्होंने कान पकड़ लिए, हो गए थे गुरुदेव, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद गुरुजी मुझसे कहते हैं तू क्या सोचती है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं देख बाहर जितने लोग हैं ना रोड पे, मतलब नरसिंह देव से पीछे जो रोड है, नीचे जो चलता है, हमारे मठ के बाहर जो रोड है ना पीछे चलता है, बोले यहाँ इतने सारे जो लोग चल रहे हैं ना, उनके बारे में, सब लोगों के बारे में जानता हूँ मैं, कौन क्या करता है। तू ये सोचती है ना मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से गुरुजी दिखाते हैं कि मतलब कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तो ऐसे ही कभी कभी गुरुदेव हम कहते थे हम लोगों से कि अच्छा आंखों से इशारों से बात करना जानती है, आंखों से बात कर सकती है। तो हम कहते नहीं। तो गुरुजी, क्योंकि हम लोगों ने देखा गुरुजी बहुत बार आंखों से बातें करते थे,
जैसे कभी कभी हम बहुत दूर होते थे तो गुरुदेव हमें वहां से बुलाते थे इशारे से, और कभी कभी बहुत दूर से नाचने का इशारा करते थे कीर्तन में, जैसे डोले में ऊपर डोला जाता था जब जन्माष्टमी और उसका, तो गुरुदेव होते थे रथ पे ऊपर, तो वहां से हम लोग जैसे दिख जाते तो गुरुजी वहां से इशारा करते थे नाचने के लिए, तो उनको आंखों से बहुत बात करते थे गुरुदेव। और गुरुजी को परोक्षवाद में बातें करना बहुत पसंद था। जैसे गुरुजी से हम डायरेक्ट कोई बात करें नहीं, जैसे गुरुजी कहते थे ठीक हो, तो मैं कभी नहीं कहती थी गुरुजी से मैं ठीक हूँ, तो मैं कहती थी नहीं मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, जब आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि शरीर तो ठीक हो सकता है, आत्मा थोड़ी ना ठीक हो सकती है। तो गुरुदेव और खिलखिला के हंस जाते थे, इतना तेज हंसते थे, और जैसे ही हंसते थे तो ऐसा लगता था कि मैं उनके सारे जो दंत इतने सुंदर थे, और उनका रूप मुझे याद आता है जैसे नित्या नव कंज दल अखी तारक भ्रमर पखी डूबी रहूं प्रेम से रूप देखिला से जानी रस भुव अवनी बसाइला प्रेमानंदे देखो नितई चांदेर माधु। तो गुरुजी की जो माधुरी थी, एक तो नव कंज दलाखी, गुरुजी की नेत्र कमल इतने से ऐसे लगता था, जब चंचल होते थे तो ऐसे लगता था जैसे तारा को गंभीर होते थे तो उनका एक अलग ही रूप होता है। से जानिलो रस में है, जिसने इस रूप को दर्शन किया है ना वो ही जान सकता है कि रस की बरसात क्या होती है। और अवनी भसाइला प्रेमानंदे, जिन्होंने सारी धरती को किसके प्रेमानंद में अभिभूत कर दिया। तो गुरुजी को परमार करना, गुरुजी कभी कभी कहते थे जैसे हम लोगों से तुम गई, तो हम लोग तो यही कहते थे गुरुजी हाँ आप भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानती, कर्म में लिखा हुआ है ना वही होगा, वो आप भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानती। गुरुदेव और हंस जाते थे, कीर्तन करते तू टेढ़ा तेरी, गुरुजी खुद ही ऐसे गुरुजी खुद गाने लग जाते थे। और को छोड़ दिया था मैंने, बताया ना हाई स्कूल की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उसके बाद मतलब मठ में आ जाए तो वही वाली बात है ना, जादू हो जाता है। अब गुरुजी को देख के तो फिर तो गुरुजी मुझसे बहुत नाराज। एक बार तो गुरुजी हरि कथा में ही बोले थे कि यहाँ से कुछ लोगों ने शिकायत कर दी थी, क्योंकि हम लोग पढ़ने बहुत अच्छी थी, मैं पढ़ने में अच्छा होशियार थे, भी अच्छा था मेरे साथ का। तो कुछ लोगों ने शिकायत कर दी गुरुजी के पास जाके कि गुरुजी इसने पढ़ाई छोड़ दी है। तो गुरुदेव एक दिन हरि कथा में बोले कि जो लड़की या लड़का जो पढ़ता नहीं है वो मेरा शिष्य नहीं है। गुरुदेव ऐसे पर फिर भी मैंने फिर लेकिन उस समय तो छोड़ ही दी थी। तो फिर हमारे ग्रुप में खाली दिमाग शैतान का घर, क्या करती है तू? कुछ नहीं। तो तू तो घर की भी रही है और घाट की भी रही है, कहीं की नहीं है। इस तरह हंसी मजाक भी करते थे बहुत कई बार, तो बहुत कहते हंसी मजाक। अब हाँ, और एक बात और प्रभु जी याद आ रही है कि हम लोगों के ग्रुप में बहुत छोटे छोटी लड़कियां थी। तो एक लड़की थी ना, जो गरिमा तो बहुत छोटी थी उस समय जब हम लोग जुड़े थे। तो वो क्या करती थी कि प्रतिदिन गुरुजी को तुलसी लाके तुलसी पत्र देती थी, प्रतिदिन देती थी। तो
एक दिन क्या हुआ कि वो तुलसी पत्र लाना घर से भूल गई। तो उसने क्या सबसे पहले तो सोचा कि मंदिर से ले लूं, तो माधव महाराज से पूछा उसने कि माधव महाराज मैं तुलसी ले लूं, तो माधव महाराज ने डांट मारा, यहाँ से तुलसी मत लेना। फिर वो सारी औरतों के पास चली गई, सारी औरत, तो किसी के पास नहीं मिली। फिर उसे बड़ी मुश्किल से किसी के पास से एक तुलसी पत्र मिल गया। तो फिर वो जैसे ही गुरुजी बाहर बैठे तो सबसे पहले वो तुलसी पत्र लेके गुरुजी को दिया। तो गुरुजी जैसे ही गुरुजी को तुलसी पत्र दिया तो सारी औरतें, मथुरा की जो सारी महिलाएं थी, भक्त महिलाएं, वो बोली गुरुजी ये बहुत देर से आपके लिए तुलसी को ढूंढ रही थी। तो गुरुजी का हृदय एकदम ऐसा द्रवीभूत हुआ उस समय। तो गुरुजी ने वो तुलसी पत्र अपने ओष्ठ पे ऐसे लगाया 2 बार और फिर उसे दे दिया गरिमा उसको खाने। तो उसने जैसे ही वो तुलसी पत्र ग्रहण किया, वो इतनी तेज से, मतलब इतना तीव्र स्वर से रोने लगी, क्रंदन करने लगी। सब लोग उसे चुप कराए पर वो चुप नहीं हो। तो बार बार और इतना रोए जाए। तो उस समय मुझे ऐसा स्मरण हो रहा था जैसे श्रीवास आंगन में महाप्रभु ने जैसे नारायणी देवी पे कृपा की। जैसे महाप्रभु जब झारखंड जाते थे तो सारे उन सबको प्रेम देते थे, सारे पशु पक्षियों को, और वो प्रेम से रोने लग जाते थे। तो यही उस दिन ऐसे लगा गुरुजी ने जो अपना उच्चिष्ट प्रसाद देके जो प्रेम उनके अंदर है ना, उस क्षण भर के लिए उसके अंदर भी उदित हो गया। और वो तेजी से रोती रही। हम सब पूछे कि क्या बात है, क्यों रो रही है, पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी और रोए जाए। तो इस तरह से गुरुजी को समझना तो शादी वाली बात, शादी की तो कोई बात नहीं है प्रभु। अरे त्याग किया जीवन भर तो फिर क्या है। प्रभु जी ऐसा कुछ त्याग नहीं है, हम लोग तो गृहस्थ में ही हूँ। मैं तो अभी भी स्कूल पढ़ाने जाती हूँ और अभी भी घर वालों के साथ रहती हूँ। कहाँ मैं भक्ति करूँ, कुछ नहीं है, बस चल रहा है। ये है कि बस गुरुदेव कैसे भी अपने चरणों में लगाए रखे। और गुरुजी से एक बार पूछा था मैंने कि गुरुदेव जैसे लड़कियों के लिए तो भजन करना और भी कठिन है कि उनका तो अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी तो शादी हो जाती है फिर, तो वो कैसे भजन कर सकती है, उनका कोई। तो कि गुरुजी ने उस समय कहा था कि भगवत भजन करने का जीव मात्र का अधिकार है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी है वो भगवत भक्त होना चाहिए। यदि वो भगवत भक्त है तो उसे कोई वो नहीं है। और फिर शादी वाली बात तो प्रभु जी कोई नहीं है। जो गृहस्थी भी होते हैं हमसे ज्यादा भक्त है। देखो मैं रागलेखा दीदी के साथ बहुत समय रही हूँ, मैंने उनका जीवन देखा है, मैंने उनके साथ रही हूँ, तो वो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो ग्रस्त है। ऐसा लगता था कि जैसे कभी उन्होंने शादी नहीं हुई, कभी गृहस्थी की बात की नहीं उन्होंने। तो ये तो कोई बात नहीं है कि हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहाँ गए? हरि बोल। हरे कृष्णा। देख कहाँ। हरे कृष्णा। क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? कट गया सारा। सीधा करो उसको, कैमरा को सीधा करो। सारा सीधा करो, क्या हो? हाँ बस बस बस। अच्छा
हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और हाँ। भी लोगों को फिर बोलना है। हाँ प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा सबको बोलना है। और भारती अच्छा अच्छा अच्छा। बात खत्म कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलो। एक बार की बात है कि हम लोग अब कार्तिक की परिक्रमा थी, तो गुरुदेव बाहर आए। गुरुदेव अंतिम दिन परिक्रमा के बैठते थे दोपहर में आके, क्योंकि सब लोग जाते थे। तो हम लोग उस समय सफाई कर रहे थे, शायद बर्तन मार रहे थे, तो गुरुदेव बैठे हुए थे एकदम आके, तो कोई भी नहीं था। फिर हम सब लोग जाके गुरुजी के पास बैठ गए। तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इस जगत में जो प्रेम है, इस जगत का, एक स्त्री पुरुष का या लोग आपस में जो प्रेम, हम सब लोगों ने ये प्रश्न कर रहे थे गुरुजी से, तो उसमें बहुत दुख है। क्योंकि जो भी हमारा प्रीतिस्पद है, मतलब जो भी हम जिससे प्रेम करते हैं, वो उसके चले जाने पे मन इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है। चाहे संसार की सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हो, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं वो अगर कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं बहुत। तो गुरुदेव उस समय एकदम इन बात को सुन के गुरुजी बोले, तो क्या तुम चाहते हो, गुरुजी बोले तुम चाहते हो कि उस वृंदावन के प्रेम को, वहां तो कृष्ण भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और वो कभी आएंगे भी नहीं, मथुरा चले जाएंगे और तुम्हारी कभी आंसू भी नहीं पहुंचेंगे और वहां रोते रहना। तो उस समय हम सब लोग को ऐसा लगा कि गुरुजी का जैसा जो भाव था, उसमें वो एकदम डूब से गए थे। हमें लगा, उस समय हमें लग रहा था कि वास्तव में वो दुख इस जगत के दुख से बहुत कहीं अधिक है, क्या बहुत गुना। तो उस समय हम सब लोग डर गए और हम लोग सब चुप हो गए, क्योंकि गुरुजी एकदम भाव में भावित हो गए थे इस बात को कहने में कि कृष्ण कभी वहां तुम्हारे आंसू पहुंचने भी नहीं आएंगे। उस समय लग रहा है गुरुजी को उस दुख का अनुभव है, जो वहां जो दुख है, उस दुख का जो अनुभव गुरुदेव को है। हम तो ऐसे ही कह रहे थे। फिर हमने बोला नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए इतना दुख, हम लोगों ने सबने ऐसे बोला। फिर गुरुदेव हंसने लगे उस समय। तो गुरुदेव, उससे लगता था उन बातों को सुन के, जैसे गोपियां कहती है कि अटत, उसमें कहते अटतीय भवा तो इन सब लगता था कि गुरुदेव जैसे इन कीर्तनों का भाव है, जैसे इस श्लोक में, जैसे गोपी गीत में कहा है, वो सब गुरुदेव के अंदर पूर्ण रूप से विराजित था। इन सब बातों को, इन सब चीजों को देख के, सुन के हमें लगता था कि गुरुदेव उस भाव में भावित रहते थे सब समय। और उस भाव के बारे, उस कथा, जैसे कि वैकुंठीय वार्ताओं के बारे में हम लोगों को भी सुनाते थे और हम लोगों को भी समझाना चाहते थे, लेकिन वो हम लोग अपने अनाधिकार होने की वजह से उनको समझने में अक्षम थे। पर फिर भी जैसे महाप्रभु ने अपात्र और पात्र बिना देखे जैसे उस प्रेम को दे दिया, जैसे कहा कि ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार याचे, दीनहीन पतित पामर नाही वाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार याचे। उसी तरह से हम लोग सारे जगत के लोग जो भी अनाधिकारी, उन सबको इस प्रेम को उन्होंने अपने हृदय में से निकाल के सब में बिखेर दिया। तो प्रभु जी, मैं अब यही भारती को इस मीटिंग में, हाँ भारती को, प्रभु जी भारती ज्वाइन होगी तो कैसे इसी ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगी? भारती बोलेगी पहले, भारती बोलेगी पहले। पहले नूतन को बुलवा दो। भारती, हाँ भारती बोलेगी। भारती बोलेगी प्रभु जी। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। नाम लेते हैं हम। पहले से ऐड कर। अच्छा वो उनको पुट अप कर देते हैं। डॉली ने ऐड कर लिया। भारती, हमारी मिल जाएगी भारती। अब हम हरे कृष्णा। भारती,
बिट्टू अपने माइक में चाय वाय की कहती है। हेलो, हाँ हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। मैं हाँ ऑडिबल हूँ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर साउंड है। ओके, तो ये लोग पूछ रहे हैं कि बोलने के लिए रेडी हो क्या, तो रेडी हो तो बोल दो आप। ठीक है ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा हरे ही है। कृष्णा। हाँ तो थोड़ा थोड़ा ही बोलना, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, सबको ही मिलना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल देना आप लोग। ठीक है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयनो विरहकातर्या जुहावति स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते बस बस गोपालचूड़ामणि। बस बस, मंगलाचरण हरे ज्यादा नहीं हो। कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणति। जितने भी यहाँ पर उपस्थित वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, सबके चरणों में मैं दंडवत प्रणति ज्ञापन करती हूँ। शॉर्ट में ही बोलूंगी, ज्यादा कुछ है भी नहीं। 7 साल पहले वो जो यादों का जो संदूक था, उसमें जो चंद सिक्के थे, वो सारे सिक्के उस संदूक में बंद करके लॉकर में रख दिए थे। आपकी बहुत बहुत कृपा है, जिससे कि वो लॉकर तो पहुंच के फिर आज निकाला है, उसको खोला है, और वो 2-3 सिक्के जो हैं, मैं बस यही दिखाना चाहूंगी वही है, क्योंकि आप सबके पास तो इतनी स्मृतियां हैं, जैसे दीदी ने जैसे बताया कि इतनी स्मृतियां हैं कि वो इधर उधर सब बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरे पास 2-3 थे, वही समेट के रखे हुए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगी, जैसे आपने बताया कि कैसे आप मिले। तो इट वाज 2000 में आई वाज 14-15 ईयर ओल्ड, 10th के एग्जाम दे रही थी तभी। तो उससे पहले एक सीरियल ब्रॉडकास्ट होता था दूरदर्शन पे, कृष्णा। तो उसमें हम लोग देखा करते थे, उसमें जो ऋषि लोग आते थे, तो उनको देखकर, वो सारे सीरियल में जो मेन अट्रैक्टिव पार्ट होता था फॉर मी, वो यही था कि जो ऋषि लोग आते थे वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थे। ऋषिगण जो आते थे, जैसे वशिष्ठ ऋषि आए, भारद्वाज ऋषि आए, वो मैंने कहा यार सारी की सारी जो नॉलेज है ना वो यहीं से आ रही है, ये मिलने चाहिए, ये कैसे मिलेंगे। सबसे, मैं अपने बचपन की ये बिल्कुल सत्य घटना है, मैं यही सोचती थी उसे देखते समय कि ये कैसे मिलेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा इनसे कभी किस तरह का ऐसे गुरु से हमारा इंटरेक्शन हो सकता है क्या हमें इनसे कभी कुछ मिल सकता है क्या। और जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली, उसके बाद में ये जिज्ञासा, ये चाह पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई। पहली बार गुरुजी से हम मथुरा मठ में ही मिले थे। मेरी माता जी को उनसे दीक्षा लेनी थी, मैं छोटी थी, साथ में गई थी। तो गुरुजी उस समय, कोई आवाज साफ आ रही है प्रभु जी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोलो। तो गुरुजी उस समय किसी ग्रंथ की टीका लिख रहे थे। द्वादशी का दिन था, लगभग 10-11 बज रहे थे सुबह के। उस किसी ग्रंथ की टीका उस समय लिख रहे थे। मैं और मम्मी कृष्ण प्रभु जी की आज्ञा से हम लोग वहां से पीछे के गेट से एंट्री लिया, और आप जानते हैं वो कमरा बहुत बड़ा नहीं है। हम वहां आए, हम वहां बैठे, और हमें बैठे हुए 10 मिनट हो गए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने उस टीका लिखने में, गुरुजी इतने निमग्न थे कि उन्होंने सिर उठाकर भी नहीं देखा कि किसने एंट्री ली, कौन बैठा है और कितनी देर से बैठा है। उस समय मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने जब एकदम झटके से देखा, पेन हाथ में था, उनकी नीली आंखें, तो उसी समय
वो जो हम सीरियल की जो मैं बात करूँ, उसमें विजुअल इफेक्ट से ना वो उनका ऑरा दिखाते हैं, जो वहाँ ऋषिगण जो बैठते हैं उनका ऑरा दिखाते हैं। वो ऑरा विदाउट विजुअल इफेक्ट मुझे उस समय वहां पे महसूस हुआ पहली बार। उनकी वो नीली आंखें, वो ऑरा गुरुजी के चारों तरफ, मैंने कहा हाँ यही है, उन्हीं को मैं ढूंढ रही थी उस सीरियल से लगा के, ये वही है। तो गुरुदेव ने मेरी माताजी को गोपाल मंत्र दीक्षा दी और उन्होंने एक वल्लभाय शब्द का अर्थ पूछा। मैंने कहा मम्मी तो जवाब नहीं दे पाएंगी। उन्होंने पूछा जानती हो वल्लभाय मतलब क्या होता है, वल्लभ माने क्या होता है? तो मेरी माताजी ने कहा कि जो प्राणों से भी प्यारा हो। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उससे पहले हम गुरुदेव से मिले नहीं थे कभी। तो मम्मी ने कहा कि हाँ, जो प्राणों से भी प्यारा हो उसे वल्लभ कहते हैं। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने मुझे भी गोपाल मंत्र दिया। उन्होंने मुझसे, मेरी मम्मी से कहा इसको क्रोध आता है, क्योंकि एडोलेसेंट एज थी, 14-15 इयर्स की थी मैं, क्रोध और ये जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे थे। तो गुरुजी ने कहा भी इसे क्रोध आता है। मैंने इसके माथे पर पढ़ लिया। तो बोली हाँ इसको, मम्मी बोली हाँ इसको बहुत आता है और ये बहुत गुस्सा करती है, चीजें उठा उठा के फेंकती है। गुरुजी बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक गिलास ठंडा पानी लो, गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, ये तो पहला हुआ जब मैं पहली बारी मैं समझ गई कि हाँ ये कोई बहुत ही बड़े आचार्य हैं, शुद्ध रसिक वैष्णव। इसका अनुभूति बाद में हुई, लेकिन पहली बार उनका जो ऑरा था उसे देखते ही मुझे लग गया ये बहुत 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 ऊंचे आचार्य हैं। अब जैसे दीदी ने बताया कि हम लोग सब लोग ग्रुप में ही सेवा किया करते थे, इसमें गुरुजी की बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। दीदी ने जैसे बताया वही सब बातें हैं और दीदी का इसमें बहुत योगदान रहा। सेवा करनी हम में से किसी को भी नहीं आती, दीदी ने हमको गाइड किया शुरू से। ये बहुत उनका हमारे ऊपर और बहुत ही एक उपकार है। और ग्रुप में मैं कुछ दीदी ने जो बातें बताई वही है कि हम लोग जब साथ में होते थे तो जन्माष्टमी, राधाष्टमी या नॉर्मली भी जब गुरुजी आते थे तो हम लोग सब लोग मिलके प्रिपेयर करते थे कि आज हम ये गाएंगे वो गाएंगे। तो वही मुझे कुछ उसमें याद है, जैसे दीदी ने राधाष्टमी का बताया, मुझे याद है एक कृष्ण जन्माष्टमी पर भी ऐसा ही हुआ था। तो जैसे शिला प्रेमानंद प्रभु जी जैसे हम लोगों को याद करा, उनके आशीर्वाद से हमने बहुत सारे श्लोक वगैरह याद किए। तो वरहा पीडम नटवर वपु जो श्लोक है हम लोग कंटिन्यूअस बोल रहे थे, उसमें बीच में आया था वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासकन। तो जब हम बोल रहे थे इसको तो हमारा लय ताल गुरुजी के अकॉर्डिंग नहीं था। उन्होंने तुरंत टोका, उन्होंने कहा ऐसे नहीं। और जो तरीके से प्रभु जी गुरुजी ने गाया, जिस तरीके से उन्होंने उस समय गाया, मैं कई बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ अकेले में, वो मैं नहीं कभी मतलब मैं उसको भूल नहीं सकती। जितना सुंदर उन्होंने इस श्लोक का गायन किया, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासकन, बहुत सुंदर उन्होंने गायन किया। बोले ऐसे गाओ। उसके बाद एक और घटना मुझे याद है, होली का समय था। तो एक हम लोगों ने एक और कीर्तन हमें ब्रजभाषा आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी, रंग में बोरोरी आज जाए रंग में बोरोरी, होरी खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। उसमें एक लाइन है, हरे बांस की बांसुरिया जाए तोड़ मरोड़ोरी, हाथ जोड़ कर करे बीनती तब जाए छोड़ोरी, होरी खेलन आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। तो जब इसमें ये लाइन हम गा रहे थे, हरे बांस की बांसुरिया, तो गुरुदेव, आई एम स्टिल गेटिंग माई गूज बम्प, कि जब गुरुजी जब सुना तो उनके हाथों की उंगलियां भी ऐसे ही तोड़ोरी, हाथ जो, वो सारे एक्सप्रेशन गुरुजी उसी के साथ कर रहे थे। वो उस समय इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब क्या मिल रहा है हमको, क्या गुरु। और ये दीदी ने जैसे बताया कि हर समय आशीर्वाद देते थे, कृष्ण भक्ति भवतु, राधा भक्ति भवतु। एक बार गुरुजी विनोद पूर्वक बोले भी नारायण भक्ति भवतु, तो हम सब ने मिलकर कहा वो तो आप ही है। तो नहीं नहीं लक्ष्मी नारायण भक्ति भवतु। तब हम लोग बहुत हंसे।
और और यही सब स्मृतियां हैं, बस यही उसी संदूक में बस रखी है संभाल के। और एक बार अंतिम बार जब गुरुदेव अप्रकट से पहले आए थे तो जन्माष्टमी जा चुकी थी। सभी जानते हैं उसको कि गुरुदेव बहुत ही हृदय में उनको बहुत ही दुख था कि मैं जन्माष्टमी पे यहाँ नहीं था। तो एक कीर्तन सब लोगों ने किया था, 100 मन दूध की खीर बनाओ जब मैं मेवा लगाओ, ऐसे करके कीर्तन था। तो गुरुदेव बोले 100 मन दूध की खीर अंदाजा है कितने बड़े बर्तन में आएगी? कभी सोचा है? 1 मन 40 किलो होता है और 100 मन दूध की खीर कैसे बनती होगी नंद बाबा के यहाँ? तो ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में गुरुदेव ने सभी उस कहानी कथा को सबने सुना है कि गुरुदेव ने बताया भी था कि कृष्ण जिस तरह से मथुरा चले गए और एक स्वरूप से ब्रज में रह गए सदैव के लिए, तो गुरुदेव ने उस पूरी कथा को डिटेल में बताया। हम समझ गए थे सब, गुरुदेव अस्वस्थ थे, हम समझ गए थे। लेकिन जब गुरुदेव उठ के वहां से चलने लगे और जब हम उनके कक्ष के बाहर ही हम लोग खड़े हुए थे, हमसे आके सबसे बोला ये मैंने तुम्हारे लिए बोला है। उस समय हम बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे और हम समझ गए थे कि ये गुरुदेव का कोई संदेश है। उन्होंने कहा भी था ये मैंने तुम लोगों के लिए बोला है। यही सब स्मृतियां हैं छोटी छोटी, और आपके कृपा से ये निकल के आई है बाहर। तो बस यही है, बस गुरुदेव ने इतना प्रसाद दिया है कि मेरी राधा कुंड में विवाह हुआ है। तो जब भी मैं राधा कुंड के किनारे जाती हूँ, मुझे और कुछ तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ जब मैं उस किनारे पर कभी बैठती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, जब प्राय ही करती हूँ, तो उसके किनारे पर बैठकर मैं सोचती हूँ मुझे किनारा नहीं मिलता उनकी कृपा का। किनारे पर बैठकर मैं सोचती हूँ उनका किनारा कहाँ ढूंढूं, इतनी कृपा उनकी है कि शब्द नहीं है। बस यही है, मैं अब यहाँ पर ही समाप्त करना चाहूंगी। आपकी बहुत बहुत गुरुदेव की जय 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 श्री। ठीक है, हरि बोल। ये भारती हैं, ये स्कूल मतलब वैसे तो ये सारे लड़कियां जो है लगभग सब टीचिंग प्रोफेशनल में है, सबके सब मतलब टीचर हैं सारे के सारे। और आप भी लगे रहे ना, बस छोड़ना नहीं, ठीक है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट जो है, एक मिनट, हरे कृष्णा। हाँ, कौन हरे कृष्णा। बोलेगा अब? हाँ बोल प्रभु जी। कौन नूतन बोलेगा अब? हाँ नूतन बोलो बोलो, नूतन बोलो, नूतन बोलो, नूतन बोलो। पास में आ जाओ आप, पास में आ जाओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुजी, एक तो सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने इस कार्यक्रम के जरिए सब लगभग 3 साल बाद ही मैं फिर से मिली हूँ एक साथ इस तरह से गुरुजी की स्मृतियों के साथ, क्योंकि लगभग 3 शादी के बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार रही, तो कुछ भी मेरा आप संग ठीक नहीं। हो? आप ठीक हो? हाँ, पहले से बहुत बेटर हूँ। अच्छा। और आपके सामने हूँ, बोल रही हूँ। तो इस कार्यक्रम के जरिए फिर से गुरुजी को याद कर पाए और गुरुजी की स्मृतियों को याद किया, तो मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ। और जो थोड़ा बहुत बोलने का मौका मिला गुरुजी के लिए पुष्पांजलि, उसके लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत आभार। गुरुजी के साथ ज्यादातर तो हम ग्रुप में पीछे ही रहा करते थे। मेन तो लंबे लंबे जो लोग थे, यशोदा दीदी और भारती, वो आगे रहते थे और हम पीछे ही रहते थे। और हम सोचते थे कब गुरुजी की नजर हम पे पड़े, ऐसा सोचते थे। बहुत कम, कभी कभी कम ही नंबर आया करता था हमारा। लेकिन दीदी के सहयोग से मठ में जो हमने सेवाएं की, उसकी वजह से गुरुजी से हमें जो आशीर्वाद मिला करते थे, उन्हें याद करके आज भी हृदय भर आता है कि कैसे अपराकृत गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया था। आज उस चीज को अनुभव जब करते हैं कि कैसे इतनी सारी सेवाएं हम कर लेते थे। उस समय सोचते थे हम अपने शरीर से कर रहे हैं,
लेकिन आज वास्तव में महसूस करते हैं कि वो हमारी शक्ति नहीं थी, वो गुरुदेव की शक्ति थी जो उस सेवा को कराती थी। इतने बड़े बड़े बर्तन जो जिसको करने के बाद हम थकते ही नहीं थे। पूरी और रात लग जाता था, 11 बजे तक, 12 बजे तक लगे रहते। और आज हम घर का काम करने के बाद थक जाते हैं, तब ये वास्तव में महसूस होता है कि वो शक्ति हमारी नहीं थी, वो वास्तव में अपराकृत गुरु की। ये हमें अब महसूस हुआ। उस समय तो हम ये सोचते थे इसे हम कर रहे हैं। और जब भी गुरुजी वृंदावन में कथा किया करते थे, तब हम अपना ट्यूशन पढ़ा के, स्कूल करके कैसे भी पहुंचते थे। और उस कथा को सुनने के बाद हम बहुत छोटे थे, बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान भी नहीं था, लेकिन बहुत ही आनंद की अनुभूति करते थे। हमें नहीं पता कि क्या होता था क्या नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश रहते थे उस समय। गुरुजी की बहुत कृपा रही। एक बार मेरी एक सहेली थी, वो गुरुजी के हरिनाम लेने गई, तो उसने 100 रुपए दिए शायद। तो गुरुजी बोले कि तू मुझे पैसे देगी, पता है मेरे पास। उसके साथ नीचे फिर दूसरा तकिया ऊंचा किया, उसके नीचे भी बहुत सारे नोट रखे थे। बोले कि तुम ना बस हरिनाम करना, बस मुझे यही धन चाहिए, मुझे दूसरा धन नहीं चाहिए। तो इस तरह से छोटी मोटी बातें हैं गुरुजी के साथ। ज्यादातर तो सिर्फ आशीर्वाद मिला करते थे गुरुजी से, उसी को पाने के लिए हम सब कुछ कर जाते थे। हमें ये लगता था बस गुरुजी ये कह रहे कृष्ण भक्ति भवतु, तो ये सोचे सारे दिन सेवा किया करते थे, ये सोच के कि शाम को गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, और कुछ नहीं, बस उसी को पाके इतना प्रसन्न हो जाया करते थे। और छोटे ही थे, जैसे दीदी कहती थी वैसे सेवा कर लिया करते थे। और गुरुजी की कृपा से मैं बहुत ज्यादा बीमार रही, लेकिन उस समय भी यही सोचा कि गुरुजी ने बोला है कि जो अपने जीवन के जो कष्ट हैं, जो अपने कर्म है, वो उसी व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं जो उसके है। इस जीवन को समाप्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये सोच के मैंने अपने बहुत बेहद जो गंभीर समय था उसको बिताया, और आज मैं ठीक हूँ। और बस गुरुजी प्रभु जी, इसी के साथ मैं अपने वाणी को हिम्मत नहीं, मतलब कष्ट के समय में भी अपना हिम्मत जो है उसको तोड़ना नहीं है। बिल्कुल श्री गुरु वैष्णव सब साथ हैं, और आप धैर्य पूर्वक रहें, और ये समय भी टल जाएगा, और श्री गुरु कृपा से भजन सब कुछ ठीक से होने लगेगा, सब ठीक है। ये भी टीचर रही हैं नूतन, और ये सारे ही टीचर हैं, तो इसलिए टीचर जैसी बड़ी सुंदर सुंदर बातें सब गुरुदेव के बारे में सबने शेयर किया है। नेक्स्ट कौन बोलेगा? बोलेंगी हैं? आप डॉली दीदी बोलेंगी, वो इसी में मीटिंग में डॉली दीदी बोलेंगी। डॉली दीदी किस नाम से है वो? गोपाल किशन के नाम से है क्या? डॉली के नाम, गोपाल किशन के नाम से है क्या? हाँ। नहीं, गोपाल किशन तो हरे कृष्णा, गोपाल किशन जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये डॉली दीदी है क्या? तब तक कोई और बोलता है सर, प्रभु जी हम उनसे बाद में। अच्छा, डॉली तो नहीं है ना ये? अच्छा, डॉली नहीं है, ठीक है। नहीं प्रभु जी, आप बोलोगे? विष्णु पादाय राधे। जी प्रभु जी। मंगलाचरण ना करो, टाइम नहीं है उसके लिए, बस सीधा बोलो बस। आज मैं गुरु जी के बारे में ऐसी बात बता रही हूँ जो आप समझेंगे कि हंसी मजाक की बात है, मगर मैं गुरु जी के समय कि मैं कुछ उनसे ऐसा कथा में सुना तो सीखा नहीं, समझ ही नहीं आता था। तो मैं केवल कथा में कभी बैठती थी तो केवल इसीलिए बैठती थी कि मुझे गुरु जी के दर्शन होते रहे, और बाकी मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। आप लोग तो उस समय मतलब बच्चे थे, तो कैसा आता समझ, बताओ।
जी प्रभु जी, बस इसीलिए बैठते थे। तो वो एक समय की बात है, ये केशव जी गौड़िया मठ में बहुत भीड़ थी, गुरुजी होते थे। तो समय तो होता ही नहीं था, मगर फिर भी कैसे ना भीड़ में करके घुस के आगे बैठ जाती थी मैं। केवल इसीलिए बैठती थी आगे कि जब गुरुजी कथा कहने के लिए किसी और को कहेंगे प्रभु जी को, तो मैं उनसे जाके बातें करूंगी। तो मैं उनके पास गई, जाके खड़ी हुई, मैंने उनसे बोला गुरुजी मुझे ना गोपाल मंत्र चाहिए। तो कथा तो हो रही थी, मंदिर तो भरा ही हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे टेढ़ी नजरों से देखा, बोले क्या? मैं छोटी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी, बहुत छोटी थी। तो उन्होंने कहा कि क्या गोपाल मंत्र चाहिए? तो मैंने कहा जी महाराज जी गुरुजी। बोले तो ठीक है, कल आ जाना। मैंने की ठीक है गुरुजी। बोले और सुन। मैंने की बोली गुरुजी। बोले देखो एक ना थाल लेना। मैंने की ठीक है गुरुजी। बोले थाल में एक फल। मैंने की जी गुरुजी। मैंने की ठीक है। बोले एक फूल रखना। मैंने की ठीक है। बोले एक दीपक, दिया बनाना। मैंने की जी गुरुजी बनाऊंगी। बोले उसमें एक बर्तन रखना। मैं सब में ठीक है करती आई थी। फिर मुझसे गुरुजी बोले उसमें एक जो बर्तन रखेगी ना वो चांदी का रखना। वो इतना सुनते ही मैंने की चांदी का बर्तन वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? मैं फिर भी चुप हो गई, मैंने नहीं कहा फिर ठीक है गुरुजी, मैं चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले और जो थाल लेगी ना थाल। मैंने की जी गुरुजी। वो सोने का होना चाहिए। अब तो प्रभु जी मैं मुंह फाड़ गई एकदम से, सोने का। अब मैंने की इतना तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगी, ना चांदी का बर्तन ना सोने का थाल, तो मुझे गोपाल मंत्र तो कभी मिलेगा ही नहीं। अब गुरुजी को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही। जब मैं कभी बात करती थी तो पता नहीं वो ऐसी मजाक करते थे और फिर हंसते थे और मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि ये मुझसे हंसी कर रहे हैं। तो बोले कि क्यों गोपाल मंत्र नहीं लेना है क्या? मैंने की लेना है गुरुजी। तो ठीक है कल सुबह आ जाना। मैंने की फिर मैं तो उनसे ना तो ये कह पाई कि हाँ मुझे गोपाल मंत्र लेना है, और ना मैं उनसे ये कह पाई कि मुझे गोपाल मंत्र नहीं लेना है। अब मेरा मुंह ऐसा फट गया और चेहरा इतना सा निकल आया। उसको देख के गुरुजी इतनी तेज हंसे कि वहां जो भीड़ भरी हुई थी ना मंदिर में, सब हंस पड़े। फिर हंसने के बाद सब मुझसे बाद में बोलते हैं, जैसे आरती हुई, गुरुजी ने प्रवचन पूरे किए, फिर आरती हुई। आरती में कुछ महिलाओं ने मुझसे पूछा प्रभु जी कि आप क्यों, आपसे क्या कह रहे थे गुरुजी, क्यों हंस रहे थे? तो मैंने उनसे बोला कि पता नहीं, मुझसे तो ये कह रहे थे गोपाल मंत्र दूंगा तभी जब एक सोने का थाल और चांदी का बर्तन लाएगी। अब वो महिलाएं थी जो पूछ रही थी मुझसे, वो भी हंस पड़ी। फिर मुझसे एक दो प्रभु जी ने पूछा कि आज गुरुजी से क्या बात हो रही थी इतनी देर तक? तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे कह रहे हैं गोपाल मंत्र जब दूंगा। अब वो भी हंस पड़े प्रभु जी। फिर मैंने आके अपने घर पे अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी जब आपको गोपाल मंत्र मिला था तो वो कैसे मिला था? आपने सोने का थाल चांदी का बर्तन दिया था क्या? तो बोले नहीं, हम वो तो तेरे से हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, हम उनको क्या दे पाएंगे, वो तो हमें खुद देने के लिए आए हैं। और प्रभु जी उस दिन तो मैं इस बात को समझ नहीं पाई, मगर आज मैं समझती हूँ कि गुरुजी ने जितना प्यार हमें दिया, हम उसका एक चौथाई भी उन्हें वापस नहीं कर पाए। तो हम उनको क्या, सांसारिक चीजें उन्हें हम क्या दे सकते हैं? हम प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे सकते। और एक दिन की बात है, हम ऊपर ही बैठे थे, नरसिंह भगवान के पास ही गुरुजी बैठे थे, हम सब वहीं बैठे थे। तो वहां मेरी मम्मी पीछे बैठी हुई थी, मेरी मम्मी पीछे। तो वहां बहुत देर से मम्मी बैठे बैठे रोने लगी। तो एक दीदी है, उन्होंने पूछा, मतलब गुरु बहन, उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हो? तो बोले कि क्योंकि सबसे पूछते हैं कि आप कैसी हो, तुम कैसी हो, तू कैसी है। मुझसे कभी नहीं पूछते कि तू कैसी है। तो उन्होंने कहा जाओ गुरुजी से, आप ये भले शिकायत है तो ये गुरुजी से पूछते हो, सबसे पूछते हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये पीछे बैठे बैठे बहुत देर से रो रही हैं और कह रही हैं गुरुजी सबसे पूछते हैं कि तू कैसी है, कैसा चल रहा है, भजन क्या हो रहा है, मगर इनसे कभी नहीं पूछते।
तो गुरुजी बोले मैं तो ये सोच रहा था कि ये मुझसे कभी कुछ कहती नहीं है, तो ये ठीक ही होगी। तो गुरुदेव की इतनी कृपा कि उन्होंने पूरा हरिनाम उठा के मेरी माँ के सिर पे रख दिया अपना, पूरा हरिनाम उठा के बोले ठीक है अब तू जैसी भी है ना हमेशा सही रहेगी। तो गुरुजी की तो तब ऐसी कोई दिन नहीं है जब तक गुरुजी लीला में अभी कहते हैं कि लीला में नहीं मगर हमारे साथ तो गुरुजी हर समय, गुरुजी की कितनी बातें बताई जाए। कुछ समय ऐसा हुआ है प्रभु जी की मगर कहाँ वो परेशानियां चली आ जा सकता है, गुरुजी कोई भी परेशानी आने से पहले हमारे साथ रहते हैं और सारी परेशानियों को खुद ही दूर कर देते हैं। जय राधे। बोल गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल क्या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कौन है? हरे कृष्ण दीदी, आप बोलिए। प्रभु जी शायद 1 मिनट के लिए नहीं है सेशन में। हरे आप कृष्णा। बोलिए। गुरुदेव की जय। मैं इतनी देर से सबसे सुन रही हूँ कि सब लोग 10th में ही थे और मैं शायद बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी जब मैं गौरिया मठ जाती थी। पर मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस ये पता था क्योंकि मैंने बचपन से अपनी माँ को बाल गोपाल के साथ सिरहाने रख के सोते देखा था, तो मुझे लगता था कि कृष्णा सब कुछ है, कृष्णा ही है और कृष्णा सब कुछ होते हैं। तो फिर मैंने कभी ठाकुर जी नहीं बोला, उनको हमेशा दोस्त की तरह ऐसे ही वो किया करती थी। और हम लोग सिंधी हैं तो हम लोग सब नॉन वेजिटेरियन और ये सब हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज हुआ करती थी। फिर हम लोग गौरिया मठ आते थे, दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन एक दिन मेरी छोटी बहन का जन्मदिन था, 3 सितंबर 2007 की बात है, और उसी दिन नगर संकीर्तन था। इतनी ज्यादा भीड़ थी उस दिन नगर संकीर्तन में और गुरुदेव के आसपास सब लोग चल रहे थे और हम लोग रिक्शा से अपनी छोटी बहन के साथ फोटो खिंचवाने जा रहे थे। मटेरियल चीजें उस टाइम बहुत अच्छी लगा करती थी कि फर्स्ट बर्थडे है तो फोटो होना चाहिए। तब गुरुदेव वहां से निकल रहे थे और गुरुदेव के पास इतनी सारी भीड़ थी तो हमने उन्हें पलट कर देखा कि कौन है ये कि इनके पास इतनी सारी भीड़ है। और वो उन सब लोगों को छोड़कर हमारे रिक्शा के पास आए और उन्होंने हमारे सिर पर, मेरी छोटी बहन के सिर पर हाथ रखा और जैसे भारती दीदी ने कहा था ना, वो नीली आंखें, उन्होंने हमें बस वहीं पकड़ लिया था। उसके बाद हम कभी कहीं जा नहीं पाए, ना कभी हमने सोचा कि लाइफ में कुछ और भी हो सकता है। 7th of जुलाई 2009 गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव के पास गए थे। तो मैं प्याज लहसुन सब खाती थी, तो नीचे प्रभु जी ने कहा था कि झूठ बोलना गुरुदेव से कि नहीं खाते हो तो ही हरिनाम मिलेगा। तो मैंने मम्मी की तरफ देखा, मैंने कहा ठीक है झूठ बोलेंगे कि नहीं खाते। और गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने हमें देखा और गुरुदेव ने हरिनाम पे माला पे बताया कि हरिनाम कैसे करना है। और फिर मुझसे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो मैंने कहा मिताली। तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम मोहिनी है। और सब लोग बताते हैं कि कभी भी हरिनाम पे किसी को नाम नहीं मिलता। गुरुदेव ने उस दिन मेरा नाम चेंज किया। उसके बाद आज तक, उससे पहले हम जो भी खाते थे, लेकिन उसके बाद गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि अपने आप सब छूट गया। लाइफ में सारी बुरी चीजें, बुरी आदतें सब गुरुदेव की कृपा से सब छूट गई। मतलब उसके बाद मैं स्कूल जाती थी तो मैं कभी नवदीप नहीं जा पाई ना। मैं सिर्फ यशोदा दीदी से सुनती थी मठ में कि नवदीप जाते हैं। और मेरे स्कूल की वजह से मेरी मम्मी भी कभी नवदीप नहीं जा पाई। पहली बार जब मैं नवदीप गई थी 2017 में, तब वहां पर गुरुदेव का विग्रह आया था। तो उस टाइम की बात है, मुझे लगता था कि सब लोग सिर्फ हम घूमने जाते हैं। लेकिन जब मैं पहली बार नवदीप गई तो जब सबके मुंह से सुन रही थी गुरुदेव ऐसे करते हैं, गुरुदेव ऐसे करते हैं,
तो मैं बहुत रोई। गुरुदेव के जो नीचे समाधि मंदिर है बहुत रोई कि आज मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगी। आज आप मुझे जवाब दोगे ना कि आप मुझे क्यों छोड़ के गए। आपको पता है आपकी वैल्यू, सब आपके बारे में बात करते हैं, मेरे पास तो आपके लिए कुछ भी नहीं है बताने के लिए। उस दिन पुजारी जी ने, जो पुजारी प्रभु है, उन्होंने पट बंद कर दिए थे और एकदम से पट खुले और उन्होंने प्रसाद दिया कि अब आप जाओ यहाँ से। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव सच में आज भी बात करते हैं। और आज भी मैं जब भी कुछ करती हूँ तो मैं अपनी माँ से बोलती हूँ कि गुरुदेव हैं, तो मम्मी बोलती है कि इसे पूजा नहीं करनी, इसे भक्ति नहीं करनी, इसे हरिनाम नहीं करना ना, तो ये गुरुदेव के नाम का झूठा बहाना देती है। तो अभी लास्ट ईयर हम गंगा वहां गए थे, नवदीप, तो गंगा जी गए थे और मैं गंगा जी में दीदी के साथ ही डुबकी लगा रही थी। मेरी मम्मी नॉर्मल रोड पे भी चलती हैं तो 2-3 बार इधर उधर गिर जाती हैं। उस दिन मैं गंगा जी में इतनी दूर तक डूब गई थी, इतनी दूर तक बह के चली गई थी मैं, कि सब लोगों ने मम्मी को बोल दिया था कि इसके पास मत जाओ, ये वापस नहीं आएगी, ये चली गई है, इसके पास मत जाओ। और मुझे नहीं पता गुरुदेव कहाँ से आए। सब लोग कहते हैं गुरुदेव प्रकट लीला में है, पर मेरे गुरुदेव मेरे साथ तब भी हैं और अब भी हैं। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं माँ से बोलती हूँ कि गुरुदेव हैं। मेरी माँ उस दिन मुझे इतनी दूर गंगा जी से पकड़ कर लाई थी कि मम्मी को खुद भी, मम्मी कहती है मैं नहीं आई थी। और गुरुदेव आज भी हमें बचा रहे हैं हर जगह से। मुझे ज्यादा तो नहीं पता कि पूजा भक्ति में क्या बोलना होता है, जैसे तब भी कृष्णा को मानती थी, अब मैं सब कुछ गुरुदेव को मानती हूँ। मैं ठाकुर जी से भी पहले यही सोचती हूँ कि सब मेरे कुछ गुरुदेव हैं। जब मैं किसी चीज में बहाना देती हूँ पढ़ाई में, तो मम्मी बोलती है कि तुझे पढ़ना नहीं है ना। मैंने कहा गुरुदेव सब करते हैं, गुरुदेव हैं। और उस दिन जब मेरे को मम्मी बचा के लाई थी, तब मम्मी बोली कि तू सच बोलती है, तेरे गुरुदेव तेरे साथ हमेशा होते हैं। और मेरे गुरुदेव बस मेरे साथ है और वो आज भी है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत चेंज आ गया मिताली में। पहले तो मतलब मैं आज देख रहा हूँ बहुत सीरियस हो गई है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा, ये तो माँ का प्रभाव है, गुरुदेव का प्रभाव है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। डॉली तो दिखाई नहीं दिया मुझे, ज्वाइन नहीं हुई डॉली का नाम तो, एक मिनट, डॉली का नाम तो नहीं आ रहा है, किस नाम से है वो? मैं तब तक मैं चारू दीदी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तब तक वो कर लेना बात आप उनसे। हरे कृष्णा चारू दीदी। चारू, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम विजय कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलो। मैं जल्दी से बोल देती हूँ। मानसा, बिल्कुल बोलो। नमो नमः। तो सब जानते होंगे, मैं मधु दीदी जिसको सब जानते हैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। मेरा गुरुजी से संबंध है वो बचपन से ही है, क्योंकि मम्मी के थ्रू, और जो मेरा जन्म संस्कार भी है वो गुरुजी ने ही किया है। उन्होंने मेरा नाम भी रखा चारुदर्शिनी। और मुझे मम्मी बताती है कि जो मेरा पहला जन्मदिन था तब गुरुजी आए, उन्होंने मेरा संस्कार किया। उस समय मेरे नाना जी के घर में थे हम, मथुरा में, और वहां पे मेरे नाना जी के जो पिताजी हैं उनके घुटनों में चोट लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी घर में आए, सब उनको नाना जी के जो पिताजी वो जोर जोर से बोले, चैतन्य महाप्रभु जी आ गए, चैतन्य महाप्रभु जी आ गए। और गुरुजी जैसे बिजली की तरह दौड़े उनकी तरफ, और उनके घुटनों पे बिना जाने ही ऐसे ही सहलाया। और 2-3 दिन में ही मम्मी कहती हैं वो बाबा जी चलने लगे। तो ये उनकी कृपा पात्र थे हमारे नाना जी के पिताजी। मेरा गुरुजी के साथ बहुत ही पर्सनल संबंध है, क्योंकि बहुत छोटेपन से, जैसे 2-3 साल की थी तो ननिहाल जाते थे महीने भर के लिए समर वेकेशंस में, और उस समय पूरे समय मठ में ही ज्यादातर बिताते थे मम्मी। और तीर्थ महाराज जी, शुभानंद प्रभु जी जिनको पहले कहते थे, माधव महाराज, ये सब जो गुरुजी, ये सब बातें करते थे। और हम वहीं खेलते थे देवान गौड़े मठ में। मैं ऊपर नीचे ऐसे ही घूमती थी, और सुबह से शाम तक हम वहीं रहते थे। तो मेरा उनसे, वहीं उनके साथ ही बैठती थी, वहीं खाना खाती थी, तो उनसे संबंध थोड़ा
ज्यादा था। गुरुजी ने मुझे पग पग पे, इनफैक्ट सभी को, मुझे पग पग पे मेरी बहुत हेल्प करी है। मेरे करियर तक में उन्होंने मुझे एडवाइस किया। आई थिंक कोई प्रभु जी है दिल्ली के जिन्होंने CS किया था, तो मैंने लॉ चूज किया प्रोफेशन के लिए। तो गुरुजी बोले नहीं, तुम, हमें बिल्कुल नहीं पसंद है कि तुम झूठ और इन सब चीजों में पढ़ो, तुम CS करो साथ में। और मुझे पता था कि मेरे अकाउंट्स में मार्क्स बहुत कम आएंगे, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी गुरुजी के कहने पे मैंने किया। फिर जब यहाँ मलाड, यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉम्बे में उनके जब भागवत हुई थी, तो उसी दिन मेरा रिजल्ट आया। मैं निश्चिंत थी कि चलो आज गुरुजी आ रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, मैं पास हो जाऊंगी। लेकिन मैं फेल हो गई और मैं गुरुजी को जाके बहुत लड़ी। मैंने कहा आपके कहने पे मैंने किया, मैं कभी फेल नहीं हुई, और आज मुझे लग रहा है कि मैं फेलियर हूँ। और गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ फहराया और क्या कि नहीं बेटी, तुम फिर से एग्जाम दो। तो मैंने हट करी और मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, अब बस मैं अकाउंट्स नहीं पास कर सकती। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तुम दो, हम कह रहे हैं ना, हमारे कहने पे दो। और एक्चुअली वो यही मेरे काम आ रहा है। मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ और बैंक में ही वो करती हूँ। कहाँ पर, मुझे दिल्ली ध्यान है में? कि मैं दिल्ली में, हाँ जी, मैं अच्छा। बहुत सारे बैंक्स में पैनल पे हूँ, तो वही काम करती हूँ। तो मुझे ध्यान है कि मैं जब बहुत छोटी थी तो हम बॉम्बे में जिस घर में रहते थे, मुझे टाइफाइड हुआ था। मैंने, मम्मी कहती है 40 दिन से कुछ खाया नहीं था। तो गुरुजी आए और गुरुजी आए हुए थे वहीं पे ही। तो जब वो कमरे में आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ, ये लेटी क्यों है? तो मम्मी बोली कि इसको टाइफाइड है, ये थोड़ी बीमार है। तो गुरुजी ने कहा इसने खाना नहीं खाया? बोले नहीं। तो उन्होंने मुझे एक निवाला खिलाया और मम्मी को बोला कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और आज की डेट में खाते ही वो किसी चीज की कमी नहीं रहती है। गुरुजी, गुरुदेव के साथ कभी लगता है वो कभी गई नहीं, हमारे साथ ही तो है। हर कभी कोई समस्या नहीं आती, कभी कुछ नहीं आती। हम और मेरी छोटी बहन, ताई जी, मम्मी, हम सब हर कार्तिक में, समर वेकेशंस में मथुरा ही रहते थे। कार्तिक में मैंने बचपन, जब से मुझे याद है, होश संभाला है, तब से गिरिराज जी की हर कार्तिक में परिक्रमा दी है। और मुझे याद है हम ट्राई करते थे कि गुरुजी के साथ साथ आगे से आगे चले, लेकिन जैसे यशोदा दीदी ने कहा, सब लंबे लंबे लोग मृदंग के साथ उनकी कीर्तन मंडली संकीर्तन करते हुए आगे चलती थी, उनके साथ हम बहुत छोटे थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन मैं उनको कभी पकड़ ही नहीं पाती थी। अच्छा गुरुजी, मुझे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी। गुरुजी के साथ एक बार मैं ताई जी के साथ, अपनी सपना दीदी के साथ मठ गई थी, और शाम का समय था। गुरुजी के पास काफी सारी लेडीज, कुछ फॉरेनर्स भी थी, वहां बैठी थी, तो किसी कोई अपनी प्रॉब्लम बता रही होगी। तो गुरुजी ने कहा तुमको इसकी माँ की तरह बनना है, और ये देखो इसकी माँ हर कठिनाई का सामना, हिमालय की जो चट्टान है ऐसे खड़ी होती है और चुनौतियों का सामना करती है, वैसे खड़ी होके सामना कर रही है, तुम्हें भी वैसे ही करना है। और इसकी माँ हमारी सबसे बड़ी बेटी है और ये हमारी सबसे छोटी बेटी है। तो उसी चीज को अपने साथ, अपने ऐसे पकड़ के लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम राधा कुंड की परिक्रमा दे रहे थे, हम सब, मैं, बहन, मम्मी, एंड गुरुजी ने किसी इशू की वजह से मम्मी को बोला था, मुझे बोला था कि मम्मी को, अब जाओ अपनी मम्मी को बोल के आओ कि तुम दोनों को लेके मथुरा मठ में रहे, और जरूरत पड़ी तो मैं उनका, तुम्हारे लिए भिक्षा मांग के तुम्हारा लालन पोषण करूंगा। तो गुरुजी हमको इस तरह से, हमको अपनी बेटी मानते थे। और गुरुजी की जब भागवत 92 में जब भागवत हुई थी, सॉरी, और यहाँ पे बॉम्बे में भी जब भी भागवत हुई थी, तो हम कृष्ण बनते थे या कोई रोल प्ले करते थे। तो 92 की भागवत का मुझे ध्यान है कि मैं जब कृष्ण बनी थी, तो सिर्फ एक पट्टा पहना था और आभूषण थे, मैं 7 साल की होंगी। और गुरुजी मुझे ऐसे देखे और देखते ही रहे 2 मिनट, और फिर बोले तुम्हारी बंसी कहाँ है? तो मैंने कहा बंसी तो मुझे दी नहीं मम्मी ने। तो उन्होंने ऋषि विग्रह से बंसी उठाई, मतलब बंसी मंगवाई और मेरे हाथ में दी, और बोले ये लो तुम्हारी बंसी। तो और फिर मुझे काफी नजर भी लगी थी, और रात को उन्होंने बोला नहीं सब ठीक हो जाएगा, मुझे 4 डिग्री बुखार आया था, वो सब। गुरुजी के साथ रहते हुए यही फीलिंग रही कि कभी कोई समस्या आ नहीं सकती है, कभी कुछ हो नहीं सकता है। उनके संपर्क में इतने रहते थे, उनके फोन भी बहुत आते थे, सुबह 4 बजे आते थे मम्मी को, यूएस से, यूके के, यूएस वहां से, कि ग्रंथ में क्या काम चल रहा है, मुझे अपडेट्स चाहिए सारे। ईमेल्स जो मम्मी के प्रत्याचार कर रहे थे बजनाथ प्रभु के साथ, वो सब मैं ही करती थी। तो और हमेशा वो बोलते थे कि
चारू राधिका कैसी है, मैं और मेरी छोटी बहन कैसी है, काम कैसे चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो गुरुजी हम ऐसा कहते कि गुरुजी हमेशा हमारे बारे में कंसर्न थे, हमेशा ध्यान रखते थे हमारा। तो हमें उनसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम उनसे दूर है या है। ऐसा लगा जैसे हमारे नाना जी है, बाबा है, वैसे ही गुरुजी है हमारे लिए। तो मैं ऐसी मतलब मैं जब मठ जाती थी तो मैंने कभी किसी से मतलब ऐसे मुझे कभी माधव महाराज ने बचपन में कभी रोका नहीं था कि मैं उनके रूम में नहीं घुस सकती हूँ। मैं ऐसी घुस जाती थी, मुझे कोई रोकता भी नहीं था। तो और मैं जो बातें करनी थी तो मैं बातें कर लेती थी। मेरी शादी तक की उनको चिंता थी। एक बार मेरी शादी थोड़ा लेट हुई थी, तो वो बोले कि मम्मी को तुम लड़का नहीं देख रही हो उसके लिए। तो मम्मी ने कहा मैं देख रही हूँ। तो बोले मुझे देखे 2 मिनट। फिर बोलते कि क्या इस संसार में तुम्हारे लायक कोई लड़का नहीं बना है? तो ऐसे ही अब तो मैं खैर मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो गुरुजी के साथ एक बार ऐसे गुरुजी सपने में बहुत आते हैं, अपनी परिक्रमा अपने हमेशा अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो ऐसे ही बस इतना ही मुझे कहना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट अच्छा में आपने व्यक्त किया। दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। राधिका भी है क्या साथ में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ राधिका बोलो हरे बोलो। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राधिका बोलो। मैं तो जब गुरुदेव थे तब मैं बहुत छोटी थी, तो कभी उनका मेरा ऐसा कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ है। पर मेरे को इतना याद है कि जब 1992 की भागवत हुई थी तब मैं मम्मी के पेट में थी। तो जिस तरह राजा परीक्षित ने अपनी माँ के गर्भ में श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था, उसी तरह मैंने भी गुरुदेव के मुख से किया है। तो उसी साल गुरुदेव ने गिरिराज जी दिए थे मम्मी को, और मैं आज भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी मैं अच्छे से सेवा कर सकूं। फिर तो मतलब शुरू से ही गुरुदेव एकदम जैसे उनकी नजर थी हमारे ऊपर। फिर एक बार मम्मी बताती है कि जब मैंने बोलना शुरू किया था, मतलब मैं पूरे पूरे सेंटेंस बोलती थी, तब मैं यही बोलती थी कि जमुना पार जाएंगे कृष्ण को सजाएंगे, जमुना पार जाएंगे कृष्ण को सजाएंगे। फिर जो मलाट वाली भागवत हुई थी तो उसमें मैं सबसे छोटी थी, तो मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी कि जाके गुरुदेव के गले में माला डालनी है फूलों की। तो मैं स्टेज पर जाके माला डाल के आ गई, तो गुरुदेव ने ऐसे दोनों हाथ उठा के मेरे को आशीर्वाद दिया। तो मैं अकल तो थी नहीं, मैंने भी अपने दोनों हाथ उठा लिए। तो गुरुदेव एकदम हंस पड़े। तो ऐसी जब भी कोई भागवत होती है, एक बार ललिता सखी बनी, कृष्ण बनी, वामन जी का अवतार एक बार वो बनी थी। तो ऐसे देखकर गुरुजी बहुत खुश होते थे। फिर मैंने कुछ गुरुदेव को तुलसीदास जी की एक रचना है, वो उनको सुनाती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो कहते थे, मैं उनको ऐसे सुनाती थी, कीरे के कागर जो नृप चीर, विभूषण उपम अंग निपाई, औध तजी मगवास के रुख, जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया दही दे में सुहाई, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाऊ किनाई। तो इसको सुन के गुरुदेव बहुत खुश होते थे और कहते थे तुम ऐसी गीता के श्लोक भी याद करो और अपनी मम्मी के कदमों पे ही आगे बढ़ना। फिर अब तो मतलब मेरा कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ, पर अब लगता है कि कभी कभी मम्मी ये भागवत और वेदांत का काम कर रही हैं, तो मैं कभी इमेज भेज देती हूँ, स्कैन्स भेज देती हूँ, फोटोग्राफ्स भेज देती हूँ। तो लगता है कि चलो किसी प्रकार से गुरुदेव ने कुछ कुछ सेवा अभी भी दे रखी है, तो वे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद इस बहाने मेरे कभी कभी सुबह प्रभु से भी बात हो जाती है, अमर कृष्ण प्रभु जी से भी बात हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि गुरुदेव कुछ कुछ तो सेवा दे गए हैं, क्योंकि जब गुरुदेव थे तब मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर अब जब ये सुनती हुई आ रही हूँ मैं रोज मधुर स्मृतियां, तो लगता है कि गुरुदेव को रीच आउट करना कितना डिफिकल्ट था। और हमारे लिए तो ऐसा था कि जैसे नाना जी है वैसी गुरुदेव है, एकदम फैमिली मेंबर है। कभी वो लगा ही नहीं कि he was difficult to reach out to।
और उनका रोज फोन आता था, तो मेरे को तो बस इसी बात का शौक होता था कि गुरुदेव ने मेरे बारे में क्या पूछा, मेरे लिए क्या आशीर्वाद दिया, मेरे लिए क्या बोला। मैं तो इसी के लिए एक्साइटेड रहती थी। तो बस इतना ही। तो अब तो कृपा है कि किसी न किसी प्रकार से जोड़ के रखें आपको, सेवा के माध्यम से माँ के द्वारा जोड़ प्रभु के जी मैं रखे एक हैं। बात बताती हूँ। मेरे को जब मैंने फिर गुरुजी से पूछा था कि आप फिर मैं लॉ क्यों करूं, कि आप कह रहे हैं झूठ नहीं, तो उन्होंने कहा तुम्हें हमें हमारा बहुत सारा काम करना है। मुझे आज तक तो नहीं करवाया, पर मुझे पता नहीं, हो सकता है बोले हाँ, हमारी बाद में लॉयर होगा डिवोटी कभी। बनोगी। हाँ, हाँ बाद में कुछ सेवा निकलेगी जरूर। मुझे बहुत इनफैक्ट वो बहुत मैं जब परिक्रमा में, मुझे याद है मैं एक दो बार थक भी गई थी, तो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए थे वापस। ठीक है, मुझे उन्हें बहुत ठीक प्यार है। से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु जी बहुत सुंदर बोला आपको आप बहुत लोगों ने। बहुत मैं दंडवत प्रणाम समय प्रभु जी, आपने मौका दिया। हाँ, मैं समय में निकाल ही लिया जैसा तैसा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं अब जाता हूँ और मैं इनसे मैं हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? मैं रेखा। ओ हाँ, बोलिए बोलिए दीदी। श्यामा की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। आप सब लोग से बस इतना ही पता चला है मेरे गुरुदेव के लिए। मैं उनके ज्यादा तो उनके दर्शन नहीं कर पाई। बस एक बार मेरे भाई की जब डेथ हो गई थी, मैं तभी यहाँ पे आई थी, तो मैं बहुत रोती थी। जब गुरुदेव को पहली बार देखा था, श्यामा के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, तो इतना सुंदर चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने हमेशा पूछती थी कौन है, कहाँ रहते हैं, तो किसी ने बताया कि गौरिया मठ में रहते हैं। तो जब मैं गौरी मठ पहली बार गई, सामने गुरुदेव का चित्रपट लगा हुआ है जो आज भी है, वो मैं उनको देखा, मैंने कहा कि वो ये, तब मैं नहीं जानती थी ये गुरुदेव है। तो पहली बार मैंने वहाँ राधा कृष्ण के साथ गिरिराज जी देखे थे, तो मैंने गिरिराज जी को पहली बार देखा तो मैं बहुत रोई। तो उधर प्रेमानंद प्रभु जी आरती हो रही थी, तो प्रभु जी ने मुझे पूछा आप तो कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? तो मैंने बताया कि मेरे को ऐसे से बहुत दुख है। तो बोले तुम रोज आया करो, पर मैं कही मैं इनको देखा ये कौन है? तो उन्होंने बताया गुरुदेव है। तो गुरुदेव को जब मैंने देखा तो देखती रह गई। फिर उनसे मिलके श्याम बिहारी प्रभु जी हमारे घर आते थे, तो बोला दीदी आप मंदिर आया करो। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी। तो उन्होंने बोला आप पहले हरि नाम लो गुरुदेव से। तो मैंने कहा मुझे दे देंगे? मुझे ये पता है गुरु बनाते हैं तो उनके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। मैंने कहा प्रभु जी मैं तो अपने पापा के घर रहती हूँ, मैं गुरुदेव के लिए कुछ नहीं कर सकती। बोले नहीं दीदी आप मत आओ, हमारे गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं चाहते हैं। तो मैंने गुरुदेव के पास गई, गुरुदेव ने पूछा तुम कुछ खाती हो लहसुन प्याज? मैंने कहा नहीं। तो बोले, फिर उन्होंने गुरुदेव ने हमें हरि नाम दिया और बोला कितने बच्चे तुम्हारे? तो मिताली और श्यामा थे। बोले इसका नाम मोहिनी है आज से और इसका नाम श्यामा है, ये अच्छा है। अब बोले तुम मंत्र ये मैंने दिया है तुम्हें हरि नाम करना। ठीक है गुरुदेव। मैं उसके बाद एक बार और देखा था गुरुदेव को, जन्माष्टमी थी, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, वही उनके पास रहते थे, हम पहुंच नहीं पाते थे वहां तक, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था गुरुदेव क्या है, वो लोग जानते थे। तो बस एक ही बार मैंने गुरुदेव का हाथ अपने हाथ में लिया, उनको नहीं पता थी। तो वो आज भी जब मुझे कभी दुख या परेशानी होती है प्रभु जी, तो वो सब गुरुदेव ही दूर करते हैं। लोग कहते हैं कि वो अपनी लीला यहाँ से करके चले गए, पर मुझे लगता है नहीं, आज हमारे साथ है। आज भी मेरी सब प्रार्थना गुरुदेव सुनते हैं। तो ये लोग छोटी थी जब गुरुदेव यहाँ आए थे अपने अंतिम समय में, तो मैं उन्हें देखने नहीं जा पाई थी, तो मैं फोटो के आगे बहुत रो। तो उस दिन एक फूल मेरे ऊपर गिरा था, मुझे आज भी याद है। और हमें छोड़ के चले गए, अब प्रकट हो गए। पर आज भी प्रभु जी जब मिताली दीक्षित हुई तब से मैं कहती हूँ नहीं, हमारे गुरुदेव आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि गुरुदेव अप्रकट लीला में, बस मैं यही कह सकती
चिंता ना करें दीदी, गुरुदेव निश्चित रूप से हम सबके साथ ही हैं। अब दुखी ना होएं, और वो सब प्रकार की स्थितियों में हमको साथ देते हुए राधा कृष्ण की जो शुद्ध जो भक्ति है उसमें हमें प्रवेश कराएंगे। और प्रभु जी डॉली लोगों के साथ, हाँ ठीक है, तो हम लोगों के साथ अब डॉली दीदी हैं, वो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट डॉली, इसको अनम्यूट कर देना इसको। हरे कृष्णा डॉली, इसको कर देना अनम्यूट। हरे कृष्णा, कर ही नहीं रही है। हाँ चली गई। हरे कृष्णा डॉली। प्रभु जी माइक को पास में रखो। डॉली को बोलना ये अनम्यूट करने के लिए। मैं बार बार भेज रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रही है शायद। गुरु आवाज तो डॉली अनम्यूट कर अपना फोन। माइक का जो मैंने भेजा है उसको फिर कर लेना अनम्यूट डॉली, तभी बोल पाओगे। जी प्रभु जी। कर नहीं पा रही हो तो। हरे कृष्णा, कहाँ चले गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डॉली जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज? हाँ हरे कृष्णा। कहाँ हो? हाँ डॉली आ रही बोलो। है प्रभु जी? हाँ बोलो बोलो बोलो। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है आवाज, ठीक आ रही है, बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य मंगलाचरण ना करो, टाइम नहीं है इतना। चक्षुरुन्मिलितं। टाइम नहीं है, सीधा स्टार्ट कर दो बस। जी प्रभु जी, मैं सबसे पहले अपने गुरु जी से पहली बार जब मिली थी, जब कीर्त महाराज जी कथा कर रहे थे मठ में, उन्होंने बोला था कि गुरु आने वाले सबको जल्दी खत्म कर देते हैं कथा को, सब गुरु जी के दर्शन करके सब लोग जाना। तो मैंने क्या बोला, ठीक है। सब मम्मी से बोली कि मैं ठीक है मम्मी, हम गुरु जी के दर्शन करके ही जाएंगे। तब गुरु जी ऊपर आए और गुरु जी सबको दर्शन दिए। तो फिर मैं सबसे पीछे बैठी हुई थी गुरु जी के, सब औरतों के पीछे। तो गुरु जी ने देखा मुझको और बोले कि तुम आगे आओ। तो मैं आगे आई तो फिर गुरु जी बोले, अच्छा पढ़ती है तू? मैंने की हाँ गुरु जी पढ़ती हूँ। और लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, गुरु जी को सबसे पहली बार मिली थी गुरु जी से। तो गुरु जी बोले, अच्छा बता क्या कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं तूने? तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मैंने बीए कर रही हूँ और हिंदी ले रखी है। तो कौन सी हिंदी ले रखी है? तो मैंने कहा कि लिटरेचर है गुरु जी मेरे पास। तो गुरु जी बोले अच्छा। तो फिर गुरु जी मैंने क्वेश्चन करा, गुरु जी बोली कि तू ये बता कि तू बोल रही है कि आत्मा बोल रही है?
तो गुरु जी ने, मैंने कहा गुरु जी मैं तो आत्मा बोल रही है। बोले अच्छा आत्मा बोल रही है, तू तो बहुत जानती है। लेकिन नहीं गुरु जी मैं तो ऐसे बोल दिया। तो बोले कि ठीक है। तो बोले तू ना श्रीमद भागवत गीता जी को पढ़ा कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, गीता जी को पढ़ा करेंगे। तो ये पहली बार गुरु जी का दर्शन मैंने तभी किया था। तो फिर एक बार ऐसे ही हम लोग जब नवदीप जाते थे तो पहली बार एक बार नवदीप गए थे, तो हमें जगह नहीं मिली थी। जगह नहीं थी तो सबने कहा गुरु जी दर्शन दे रहे, तो हम लोग सीधे चले गए गुरु जी दर्शन करने के लिए। सब लोग बैठे हुए थे, तो फिर गुरु जी बोले कि अच्छा तुम सब लोग आ गए। तो सब हमने बोला हाँ गुरुदेव आ गए। तो तुम कहाँ रहोगे, ना तो जगह नहीं है। तो हम लोग हंस गए। तो गुरु जी बोले चिंता की बात नहीं, तुम सब लोगों को मैंने अपने चरणों में जगह दे दी है। तो उस समय हम समझे नहीं और फिर हम लोग सब हंसने लग गए, सब हंसने लगे। तो फिर हम जब गुरु जी के दर्शन करने के बाद जब मठ में वापस आए तो वहां सब पूरा भरा हुआ था। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। तो हाँ बोलो बोलो। अब सब दर्शन करके वापस आए मठ में, तो जगह नहीं थी मठ में। तो फिर हमने कहा कि अब कहाँ रहेंगे हम लोग। तो शायद श्यामल प्रभु जी थे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि अब उस समय उसी दिन गुरु जी के पास स्टेज लगी हुई थी, तो उसी दिन दूसरी जगह स्टेज ट्रांसफर हो गई। हमें वहां पर जगह मिली है। बोलो बोलो बोलो। फिर देखी तो फिर दूसरा हम लोग वहाँ गए। तो ऐसे ही दूसरा है कि एक बार जब गुरु जी को हम लोग आके मानते थे पूर्णिमा जब आती गौतम कह रही बल्कि पूर्णिमा पे, तो गुरु जी बोले जब मठ से निकल गए गुरु जी को मैंने राखी बांधी। गुरु जी बोले अच्छा ये बता कि तू ये मुझे राखी बांध रही है। तो मैंने एकदम से कहा गुरु जी आप मुझे रक्षा करोगे इसलिए मैं आपको राखी बांधती हूँ। अच्छा इसलिए बांधती है, इसलिए तो फिर गुरु जी चले गए, हंसकर आशीर्वाद दिया। फिर ऐसी तो एक और है कि जब गुरु जी के पास जाते थे मैं हमेशा, तो गुरु जी को एक बार मुझे हरे कृष्णा बोलो। तो गुरु जी माता महाराज जी ने दर्शन के लिए मना कर दिया कि गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे। तो गुरु जी ना गोवर्धन के मठ में टहलते, पीछे की तरफ गेट था। तो गुरु जी हम तो गुरु जी के दर्शन करके जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है गुरु जी के दर्शन करके जाएंगे। तो मैं आई हूँ मैं तो गुरु जी से आशीर्वाद लूंगी। तो गुरु जी ने लोगों का ना जंगल से एक बड़ा सा गेट था वहां से झांकते हुए देखा। तो गुरु जी ने गुरुजी बोले अंदर आओ अंदर आओ। तो माता महाराज तो गुरु ने लेके हरे कृष्णा। ये बहुत ही सिग्नल खराब है वहां पर मथुरा में, बार बार जा रहा है सिग्नल। चलो लास्ट एक बार ट्राई कर देते हैं। हाँ बोलो। ठीक है प्रभु जी आप पूछो कीर्तन करो। हरे हाँ बस डॉली। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिग्नल आपका बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा, साउंड ना बिल्कुल क्लियर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल है ना। सुन दो यार। चलो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है, आप लोग कीर्तन कर लो आप लोग। हाँ प्रभु जी।
गुरु जी को ये गोपी गीत प्रभु जी बहुत पसंद था, और जब भी कभी बैठे होते थे तो हमसे कहते थे गोपी गीत गाओ, तो हम लोग गुरु जी के लिए ये समर्पित कर रहे हैं। ये लोग हम लोगों ने कुछ श्लोक बीच बीच में से वो कर दिए, कुछ श्लोकों को ही गा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जयति
महाराज की जय। जय 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 श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। सभी मथुरा वासियों की जय, मथुरा के लड़कियों की जय। सबने बहुत ही भावपूर्ण रीति से व्यक्त किया है और इनके दिलों में बहुत और भी बातें हैं, पता है, किंतु समय भी नहीं था और सिग्नल इतना खराब है कि वीडियो आता तो साउंड नहीं, साउंड आता तो वीडियो नहीं, और डॉली का तो पूरा रह ही गया पूरा। और क्या करें, कोई बात नहीं, हमने मतलब थोड़ा थोड़ा करके सबसे ही सुना, सब लोगों की भावना हम लोगों ने सुना। मथुरा वासियों का विशेष ही गुरुदेव के प्रति रहा है उनका शुरू से ही, और श्री गुरुदेव का भी मथुरा वासियों के प्रति विशेष स्नेह कृपा रही है। और इन लोगों का सौभाग्य तो बचपन से ही जाना और सेवा करना और रोज मतलब सुनना। ये देखो कथा सुनने का कितनी मतलब प्रभाव है, तत्व की बातें निकल रही हैं और गोपी गीत में रुचि हो रहा है। और बताओ इससे बढ़ के और सौभाग्य क्या मतलब हो सकता है। और गिरिराज जी जाना, मथुरा जाना, वृंदावन जाना, परिक्रमाओं में यहाँ वहाँ सब, तो बड़ा ही सौभाग्य और इन सब की बड़ी निष्ठा भी है। चाहे थोड़ी बहुत दुख और कष्ट जीवन में भले ही हो, फिर भी सब कुछ सहन करते हुए किस प्रकार से श्री गुरु वैष्णव ठाकुर जी के प्रति बड़े ही प्रीति के साथ जो अपना साधन भजन कर रहे हैं, सब लोगों ने सुना और इनसे शिक्षा भी लेनी है। कैसे कैसे देखो साथ में रहे और सब में रुचि है, कीर्तन में, सेवाओं में, और बड़ा एक ग्रुप बन के चलते हैं और इसका एक अलग ही प्रभाव होता है। श्री गुरुदेव इससे बड़े प्रसन्न भी थे। कई बार ये सामने जाके बैठ जाते थे, विशेष करके जो लास्ट बार 2010 में जब आए थे, मतलब राधाष्टमी से पहले आए थे, सब लोग जाके बैठे और गुरुदेव को कीर्तन भी सुनाया सबने फिर मिल करके। गुरुदेव बड़े गंभीर भाव से सुन रहे थे और तो इस प्रकार से गुरुदेव को बहुत इन लोगों ने सेवा की है। तो इसलिए मथुरा वासी हैं, धाम वासी हैं। मैं तो पर्सनली कहूंगा कि आप सभी लोग प्रार्थना करें फिर से धामवास हो जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी मथुरा वासियों की जय, सब लड़कियों की जय, माताओं की जय, सबकी जय। यशोदा दीदियन पार्टी की जय, लड़कियों की पार्टी की जय। जो जहां भी है, शादी करके जिस स्थिति में भी है, फिर भी मतलब जुड़े रहें, ठीक है। और जीवन में मतलब जैसे भी हो, दुख दर्द कष्ट जैसा भी हो, बस सहन करते हुए चले और धीरे धीरे मतलब एक अच्छा दिन भी आएगा जीवन में गुरु वैष्णवों की कृपा से, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मथुरा वासियों की जय, इन सभी लड़कियों की जय। और कल भी इसी समय जुड़िएगा। कल हमारे साथ ह्यूस्टन से विमला दीदी एवं उनकी जो फैमिली है, जो उनके पति हैं, उनका बेटा सचिन और जो उनकी बहू है प्रिया दीदी, सब लोग जो हैं कल जुड़ेंगे, उनसे भी हम लोग सुनेंगे कि माता जी जो हैं सबसे पहले 1996 में जब ह्यूस्टन में जब गुरुदेव आए थे, गुरुदेव को विमला माता ने ही घर में होस्ट किया था, इसलिए पुराने हैं, बहुत जानते हैं। कल हम लोग सुनेंगे, तो इसलिए कल हम लोगों के साथ जुड़िए। और एक बात, परसों भी होगा, संडे के दिन भी विशेष रूप से कार्यक्रम होगा और संडे के दिन जो दुग्गल परिवार हैं वो जुड़ेंगे, तो इसलिए ये हफ्ता जो है संडे के दिन भी कार्यक्रम होगा। और नेक्स्ट संडे से, नेक्स्ट वीक से इसकी सूचना दी जाएगी। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे से लगातार जो है श्री गुरुदेव के सेंटिनियल कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर में प्रारंभ होने को जा रहा है। तो मैं इसकी सूचना बहुत जल्दी दे दूंगा नेक्स्ट वीक आप सब लोगों को। जो नेक्स्ट वीक जो है, जो प्रशिष्य हैं, ग्रैंड डिसाइपल्स हैं श्री गुरुदेव के, वो पूरे
हफ्ते हम लोग जो नेक्स्ट पीढ़ी है उन सब लोगों से हम लोग सुनेंगे और सारे सबके जो शिष्य हैं सब लोगों से हम सुनेंगे किस प्रकार से वे सब अपने अपने परम गुरुदेव से प्रभावित हुए, क्या शिक्षा उन लोगों ने ग्रहण की, वो हम लोग सुनेंगे। तो इसलिए आगे का ये सब कार्यक्रम है, मैंने संक्षेप में बता दिया। कल भी है, संडे को भी है, नेक्स्ट वीक जो है पूरा वीक जो है ग्रैंड डिसाइपल्स के लिए है और नेक्स्ट जो 6-7 तारीख है तब से दिल्ली एनसीआर में श्री गुरुदेव के सेंटिनियल जो कार्यक्रम, शताब्दी कार्यक्रम जो है वो जूम में नहीं हो करके ग्राउंड लेवल पे होगा और धीरे धीरे प्रत्येक सैटरडे संडे जो है दिल्ली एनसीआर में सब जगह होगा, जनकपुरी में भी होगा, जीत प्रभु के यहाँ नोएडा में भी होगा। मैं इसकी सूचना बहुत जल्दी आप सब लोगों को दूंगा। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। गुरुदेव मधुर स्मृतियों की जय, आप सभी श्रोताओं की जय, मथुरा वासियों की जय, मधु दीदी की दोनों बेटियों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।